यस सर। हुआ ना? ठीक है सर। ओके चलो मैं स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ एक बार आप लोगों से। क्या स्क्रीन शेयर है सर? यस सर। यस सर। ठीक है। क्या दिख रहा है स्क्रीन पे? इकोनॉमी इज ए यो-यो। हाँ यस सर, बिल्कुल। ठीक है, ये चर्चा कभी करेंगे बाद में आप लोगों के साथ। ठीक है, इकोनॉमिक्स इज ए यो-यो। बट आज इकोनॉमिक्स क्लास में चर्चा जो चलेगा दैट इज कंज्यूमर बिहेवियर चल रहा था ना सर? हेलो? यस सर। यस सर। यस सर। तो कंज्यूमर बिहेवियर पे प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने ये सब पढ़ लिया था। वांट्स क्या है, यूटिलिटी क्या है, डिस्कस हो चुका है ना ये यस सब सर। चीजें? यस सर। फिर हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ गए और टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी, क्या सर हो गया ना? टोटल यूटिलिटी के यस सर। साथ, यस सर। टोटल यूटिलिटी के साथ मार्जिनल यूटिलिटी का रिलेशनशिप। हाँ, ये भी एक बहुत गजब डिस्कशन था। टोटल यूटिलिटी के साथ मार्जिनल यूटिलिटी का रिलेशनशिप, ठीक है। और वहाँ पर एक गजब एनालिसिस निकल के आया था कि आप कोई भी प्रोडक्ट का जब यूटिलिटी बनाते हो, ठीक है, आप जब कोई भी प्रोडक्ट का यूटिलिटी बनाते हो तो उस यूटिलिटी का क्या इफेक्ट आता है। ये एक कॉमन बिजनेस कॉन्सेप्ट है सर, कि बिजनेस कॉन्सेप्ट मतलब दो कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, एक डिमांड के पर्सपेक्टिव से और एक सप्लायर के पर्सपेक्टिव से। मेरा कहने का मतलब यहाँ पर बड़ा सिंपल है सर, कि हम लोग जो कंज्यूमर बिहेवियर पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? कंज्यूमर बिहेवियर ना। तो कंज्यूमर बिहेवियर का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है? कंज्यूमर बिहेवियर जो बेसिकली कस्टमर्स जो है सर, वो डिमांड करते हैं और उनका डिमांड वांट से डिमांड में बदल सकते हैं, है ना? आज अगर आप कुछ वांट करते हो, कुछ वांट्स है आपका, तो कल वही डिमांड में बदल जाएगा। क्या रे, सही बोल रहे हैं कि नहीं? अगर आज कुछ वांट्स है आपके मन में, तो क्या कल आपका वांट्स डिमांड में बदल जाएगा? हाँ या ना? बदल भी सकता है ना? अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो। जैसे मानो दुर्गा पूजा से पहले आप लोगों के मन में कुछ था कि मुझे इस तरह का ड्रेसेस खरीदना है, इस तरह का फैशन करना है। जो लोग दुर्गा पूजा में कपड़ा खरीदते हो, आई नो, मैं भी खरीदता हूँ सर, ठीक है। ये बचपन से आदत है कि दुर्गा पूजा के टाइम पे बंगाली फैमिली में एक कॉन्सेप्ट है ना सर, कि थोड़ा बहुत तो उस टाइम पे फैशन मतलब जो भी पसंद है उसके हिसाब से परचेज किया जाता है। कहने का मतलब बहुत सिंपल है सर, ये जो कस्टमर का बिहेवियर है ये अपने वांट्स के ऊपर बेस करके डिपेंड करेगा। यस और नो बोलो सर। यस सर। यस ना? तो मार्केट में क्या डिमांड होगा, मार्केट में क्या डिमांड होगा, ये कंज्यूमर बिहेवियर पे एक बहुत जोर डिपेंड करता है। मतलब मार्केट का डिमांड कंज्यूमर बिहेवियर पे बहुत जोर का डिमांड पर डिपेंड करता है सर। तो उसी बेसिस में वांट्स, यूटिलिटी, फिर उसके बेसिस में टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी, दीज आर दी थिंग्स जो हम लोग लास्ट वीक दुर्गा पूजा से पहले वाला जो क्लास चल रहा था उसमें डिस्कशंस किया, है ना? इवन रिलेशन बिटवीन टीयू एंड एमयू, टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी का जो रिलेशनशिप था, ये भी हम लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आया था। और उसके साथ एक ग्राफ भी हम लोगों ने उस टाइम पे देखा था कि टोटल यूटिलिटी का क्या है सर। याद आ रहा है क्या ये ग्राफ? हाँ सर, देखो तो ये ग्राफ याद आया कि नहीं? थोड़ा बहुत नहीं आया क्या किसी को? क्या रे, नहीं आ रहा है क्या? ये ग्राफ दिखाया था मैं आप लोगों को, ड्रॉ करके नहीं बट अंडरस्टैंडिंग के लिए जरूर दिखाया था। यस सर। यस ना? यस। थोड़ा सा अपना याददाश्त बढ़ाओ, सब याद आ जाएगा। ठीक है, चलो मैं थोड़ा रिकॉल करा देता हूँ लास्ट वीक, ठीक है, ताकि आप लोग कनेक्ट हो जाओ। तब जाके आज क्या डिटेल्स जो डिस्कशन करेंगे ना, दैट इज मतलब डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। आज आप लोगों को मैं थोड़ा डिटेल्स में बताऊंगा, ठीक है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, तो वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। और ये ग्राफ भी आपको मैं समझाऊंगा कि ये लॉ ऑफ डीएमयू के बेसिस पे ये ग्राफ एग्जैक्टली कैसे बनता है, ठीक है। ये जो ग्राफ यहाँ पर है, दिस इज डेटा एनालिसिस, दिस इज अ डेटा एनालिसिस ऑफ मतलब टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी का एक रिलेशनशिप पुट किया गया है। और सबसे इंटरेस्टिंग क्या है कि सैचुरेशन पॉइंट जो है यहाँ पर, ये भी आपको बहुत कुछ सिखाने वाला है सर। सर सैचुरेशन पॉइंट मतलब
तो बता सकते हो सैचुरेशन पॉइंट का मतलब क्या होता है? यहाँ पे आपका TU ज्यादा हो, ग्रेटर। जहां पर आपका टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम हो। यस, वो तो ग्राफ वाइज है। ग्राफ वाइज सैचुरेशन पॉइंट जहां पर आपका टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम पॉइंट में रीच करता है, दैट इज योर सैचुरेशन पॉइंट। बट मैं आपको एक कॉमन सेंस में पूछना चाहता हूँ कि अगर आपको कोई इकोनॉमिक्स वाइज पूछ ले, ठीक है, प्रैक्टिकल लाइफ में, कि सैचुरेशन पॉइंट में पहुंच गए बिजनेस हमारा, इसका मतलब क्या है? या फिर किसी का डिमांड सैचुरेशन पॉइंट में पहुंच गया है, तो इसका क्या मतलब होगा? हाँ, किसी का डिमांड सैचुरेशन पॉइंट में, किसी का बिजनेस सैचुरेशन पॉइंट में, ये इससे आपको क्या समझ में आएगा? हाँ सर, ट्राई तो करो। सैचुरेशन पॉइंट में बिजनेस का पहुंचने का क्या मतलब हो सकता है? सर आप लोग इस कंपनी के बारे में तो बहुत बार सुने होंगे। हाँ, क्या रे, सुना है कि नहीं सुना? यस सर। सर एक टाइम था ना जब नोकिया मार्केट लीडर था इंडिया में। क्या मैं सही बोल रहा हूँ सर? यस सर। एक टाइम था, वंस अपॉन ए टाइम, हाँ, 2003, 4, 5, मुझे जितना याद आ रहा है, जब से इंडिया में मोबाइल मार्केट स्टार्ट हुआ था, जब लोगों ने मोबाइल यूज करना स्टार्ट किया था इंडिया में, तो ऐसे तो वर्ल्ड का सबसे पहला मोबाइल कौन बनाया था? मोटोरोला। आज भी मोटोरोला का यूज होता है डिफेंस सेक्टर्स में। डिफेंस में आज भी मोटोरोला का ही यूज होता है, बट मोटोरोला का नॉर्मल मार्केट उतना नहीं है जितना आप लोग जानते हो और भी कंपनीज है। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि नोकिया जो कॉमर्शियल फोन का मार्केट लिया था स्टार्टिंग से, वो मार्केट है क्या आज नोकिया के पास? अरे नो सर। नो सर। तो सर मेरा सवाल बहुत सिंपल है सर, कि इसका मतलब क्या हुआ? अच्छा, ऐसा जरूरी नहीं कि फिर से नहीं आ सकता, नॉट, इट्स नॉट लाइक कि नोकिया का मार्केट फिर से नहीं आएगा, फिर से आ सकता है अगर वो इनोवेटिव रहे, अगर अपनी बिजनेस पे पूरा दिल दिमाग से रहे, तो फिर से वापस कर सकता है। मतलब इसको बोलते हैं ना कम बैक करना। यस, कम बैक कर सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज थोड़ा डाउन में चल रहा है थोड़ा सा नोकिया के मोबाइल में, एंड्रॉइड के साथ वो वाला बात नहीं है। कम बैक कैसे किया? नोकिया एंड्रॉइड में नहीं था, है ना सर? नोकिया एंड्रॉइड के साथ नहीं था, बट नोकिया कमबैक किया। हम लोग सोचे थे कि नोकिया का फोन मतलब सिर्फ कीपैड वाला फीचर्स फोन जैसे पुराने टाइप का होता था वैसा ही होगा, बट नोकिया अपने आप को स्मार्टफोन में, स्पेशली स्मार्टफोन में एंड्रॉइड के केस में भी नोकिया अपने आप को लेके आया। तो बेसिकली उसने कमबैक किया, बट वो जो टाइम था वो नोकिया का सैचुरेशन टाइम था। 2010-11 के आसपास में जाके नोकिया क्या हो गया था, सैचुरेशन पॉइंट में पहुंच गया था, बिकॉज उसका जो टेक्नोलॉजी के हिसाब से उसका जो मार्केट डिमांड पहुंचा था वो हाईएस्ट लेवल में पहुंचा था। उसका टोटल यूटिलिटी का हाईएस्ट लेवल वो अचीव कर लिया था। उसके बाद नोकिया एज सच वो वाला बात नहीं कर पाया। फिर बीच में 3-4 इयर्स नोकिया टोटली आउट ऑफ मार्केट था। क्या मैं सही बोल रहा हूँ सर? क्या मेरा ये डेटा, ये स्टैटिस्टिक सही यस लग सर। रहा है आप लोगों को? हाँ, उसके बाद फिर से नोकिया मार्केट में स्मार्टफोन के साथ रीलॉन्च हुआ, हाँ, और फिर न्यू न्यू वर्जन्स भी लाया। लेकिन अभी भी वो वाला मार्केट लीडरशिप नहीं आया नोकिया के पास जो नोकिया हमेशा अचीव करता था मोबाइल मार्केट में। अभी और भी कंपनीज है, स्पेशली आजकल चाइनीज कंपनीज का मार्केट बहुत हाई चल रहा है, आप लोग जानते हो। हाँ, साउमी, जाओमी, क्या क्या सब नाम है, रेडमी, हाँ, रियलमी, आप लोग, हम लोग सभी ऐसे ही यूज करते हैं ज्यादा, ठीक है, वन प्लस, ठीक है। तो कहने का मतलब बड़ा सिंपल है सर, कि एक टाइम पे जो अपना सैचुरेशन पॉइंट कंप्लीट करके आया है, तो वो उसका एक साइकिल था। एक्चुअली क्या होता है सर, हर बिजनेस को आपको बता दूं, ये कंज्यूमर बिहेवियर ही है जो बिजनेस का रूप बदल देता है सर। मतलब सर हर बिजनेस का ना एक साइकिल होता है सर। कंज्यूमर बिहेवियर पे मैं बिजनेस साइकिल समझा रहा हूँ आपको। आज किसी कंपनी का मार्केट डिमांड जब बहुत होता है ना, किसी प्रोडक्ट का डिमांड मतलब क्या? प्रोडक्ट का डिमांड मतलब, मेरा कहने का मतलब बहुत सिंपल है सर। प्रोडक्ट का डिमांड मतलब बेसिकली कंज्यूमर उसका डिमांड बहुत कर रहा है, तो वो मार्केट में उसका क्या होगा? मार्केट में, बिजनेस में क्या होगा सर? ग्रोथ। हाँ या ना? अगर किसी प्रोडक्ट का डिमांड बहुत हाई जा रहा है तो उसका मार्केट में ग्रोथ आएगा कि नहीं आएगा? अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो। यस सर। यस सर है ना? तो इसको बोलते हैं ग्रोथ स्टेज। ग्रोथ स्टेज के बाद बिजनेस एक सिचुएशन में पहुंचता है जिसको बोलते हैं बूम, ठीक है। ये बूम स्टेज एक्चुअली सैचुरेशन लेवल है, ठीक है। तो पहले इसका ग्रोथ स्टेज, फिर बूम स्टेज, ठीक है। बूम बूम मतलब, बूम का मतलब होता है
हाईएस्ट लेवल, ठीक है, जिस पॉइंट में कंपनी अपने सैचुरेशन पॉइंट में पहुंच जाते हैं, मतलब बिजनेस। उसके बाद कंपनी का एक दिन हर किसी को देखना पड़ता है। अब डिपेंड करता है, किसी का 100 ईयर्स भी कम पड़ जाता है, किसी के लिए 5 साल में भी प्रोडक्ट का मार्केट खत्म हो जाता है। तो ये 100 ईयर्स तक किसका बिजनेस चलेगा, किसका 5 ईयर्स तक चलेगा, ये डिपेंड करता है कि वो किस तरह से अपने बिजनेस को मैनेज कर रहा है। बट ये जो साइकिल है ना, ये जो बिजनेस साइकिल है, ग्रोथ फिर बूम और फिर डिक्लाइनिंग स्टेज स्टार्ट होता है, डिक्लाइन करता है। जैसे नोकिया डिक्लाइन किया और फिर नोकिया डिक्लाइन करते करते डिप्रेशन में भी पहुंच गया था, उसके बाद वो फिर से अपना जर्नी चालू किया है। लेकिन ये पूरा बिजनेस साइकिल का जो बात मैं कर रहा हूँ आपसे, ये जो पूरा बिजनेस साइकिल का बात मैं कर रहा हूँ आपसे, इसके पीछे एक बहुत बड़ा खेल खेलता है यूटिलिटी। और ये यूटिलिटी किस पे डिपेंड करता है, कंज्यूमर बिहेवियर पे डिपेंड करता है। आपको बात समझ में आ रहा है ना? अगर आप मार्केट में कोई बिजनेस बनाना चाहते हो या फिर किसी बिजनेस में अगर आपको एनालिस्ट बनाया जा रहा है, तो आपका एनालिसिस डिपेंड करेगा उस बिजनेस का फ्यूचर, कि भाई मेरा कंपनी आगे दूर तक जा पाएगा कि नहीं जा पाएगा। इसके लिए आपको कंज्यूमर का माइंड पहचानना, कंज्यूमर का माइंड रीड करना बहुत वाइटल पॉइंट है सर। तो इसी पॉइंट में आज का चर्चा चलेगा, ठीक है। लेकिन बिफोर दैट आपको मैं कुछ पॉइंट और बता दूं। जैसे ये रिलेशन ऑफ पीयू एमयू का क्लास अगर मिस है किसी का, प्लीज एक बार कर लो, ठीक है। सैचुरेशन पॉइंट भी समझ में आ जाएगा। अभी मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ सर मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस पे। ऐसे 2 यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, ठीक है। मेनली 3 है, मार्जिनल, टोटल, ठीक है। तो 2 यूटिलिटी, एक है टोटल यूटिलिटी, अनदर इज कॉल्ड मार्जिनल यूटिलिटी। तो अभी मैं आपसे थोड़ा सा मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस पे बात करूंगा, ठीक है। सर ये मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस किसने रखा था? हेलो, मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस अल्फ्रेड मार्शल। अल्फ्रेड मार्शल ने, ठीक है। ये भी बहुत फेमस क्लासिकल इकोनॉमिस्ट है। ऐसे क्लासिकल इकोनॉमिस्ट में जब भी आपको मैं बोलता हूँ कि भाई एक क्लासिकल इकोनॉमिस्ट का नाम बताओ, आपके सामने किसका नाम सबसे पहले आता है? ऑब्वियसली एडम स्मिथ का। अरे एडम स्मिथ का नाम तो आता ही है ना, इसको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है मॉडर्न डे में, है ना। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। बेसिकली ये 1776 में इन्होंने अपना मास्टर किताब निकाला था। क्या नाम था किताब का? एडम स्मिथ का लिखा हुआ किताब का क्या नाम है? Economy is an inquiry into the nature and causes economic wealth. कॉजेज इकोनॉमिक वेल्थ नहीं, causes of the wealth of the nations. Causes of the wealth of the nation. Economics is the inquiry into the nature and causes of the wealth of the nations. ये तो एकदम, ये जो नोट्स है ना आप लोगों को, जो मटेरियल है ये वाला नोट्स का एकदम स्टार्टिंग वाला पेज में ही लिखा हुआ है, ठीक है। आप लोग चेक कर सकते हो। तो सर कहने का मतलब बड़ा सिंपल है, जैसे एडम स्मिथ के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, वैसा ही एक इंसान के बारे में बात बार बार आ जाता है इकोनॉमिक्स का चर्चा करने के टाइम पे। उनका नाम है सर अल्फ्रेड मार्शल। या अल्फ्रेड मार्शल सर, इन्होंने भी इकोनॉमिक्स में अपना बहुत योगदान रखा है लास्ट 200 मतलब 100-200 ईयर्स में। तो अल्फ्रेड मार्शल सर ने क्या बोला सर, मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस पे रिसर्च किया था। तो उन्होंने रिसर्च करके क्या निकाला था? अल्फ्रेड मार्शल एक्सप्लेन्स हाउ अ कंज्यूमर स्पेंड हिज इनकम ऑन डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज सो एज टू अटेन मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। अल्फ्रेड मार्शल सर का एक एक्सप्लेनेशन है कि कंज्यूमर किसी पर्टिकुलर गुड्स पे कितना खर्चा करता है और मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन लेता है, इसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है। आपको बात समझ में आ रहा है सर? आपका स्पेंडिंग्स, आपका खर्चा करने का तरीका डिफरेंट गुड्स पे, डिफरेंट सर्विसेज पे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन अचीव करने के लिए। आपको एक डेटा यूज दिखाता हूँ सर, चलो एक इंटरेस्टिंग डेटा, आपको बड़ा मजा आएगा। सर कुछ दिख रहा है क्या? हेलो, कुछ दिखाई Yes, दे रहा sir. है? Yes. क्या है ये एक डेटा Sir, है। UPI payment player. यूपीआई पेमेंट में टॉप प्लेयर्स कौन है करेंटली? आप लोग यूज तो करते होंगे यूपीआई, अरे फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, हाँ अलग अलग, अमेजन पे, यस बैंक पे, भीम यूपीआई, बहुत कुछ यूज करते होंगे आप लोग, है ना। तो उसमें मार्केट लीडर, ये लेटेस्ट डेटा जो मिला है सर, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस इन जुलाई 2021, जुलाई में मिला था लेटेस्ट डेटा। उसमें देखा जा रहा है कि सबसे ज्यादा यूपीआई ट्रांजैक्शन जो है सर, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, जो आज की डेट में सब पेमेंट का सबसे बड़ा कारनामा हो चुका है कि आजकल पेमेंट इतना फास्ट हो जाता है यूपीआई के कारण कि बोलो मत, है ना सर। तो उसमें मार्केट लीडर कौन है अभी, मतलब करेंटली मार्केट लीडर है सर फोन पे।
1492 मिलियन ट्रांजैक्शन जुलाई में हुआ है, सिर्फ 1492 मिलियन का। उसके बाद सेकंड पॉइंट में आपको दिखाई दे रहा होगा सर गूगल पे 1119.2 मतलब 119.2 मिलियन का ट्रांजैक्शन गूगल पे में हुआ। पेटीएम के थ्रू से स्पेंडिंग किया है लोगों ने 454 मिलियन का। ठीक है, पेटीएम थोड़ा आगे रहना चाहिए था बिकॉज पेटीएम इस मामले में बहुत आगे आया था, बट फिर भी पेटीएम थोड़ा पीछे हो गया, फोन पे आगे हो गया। मुझे लगता है कि ड्यू टू पेटीएम थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगता होगा। पेटीएम का जो यूजर इंटरफेस है, मैं देखा, मैं भी यूज करता हूँ, सारा का सारा यूज करता हूँ मैं, तो मुझे लगता है कि फोन पे सबसे आसान है। क्या आप लोगों को वही लगता है क्या? हाँ, यस, इजी में हो जाता है। हाँ, फोन पे थोड़ा आसान है, मैं भी देखा। गूगल पे का तो गूगल पे भी इतना आसान नहीं बना पाया, मतलब इट्स नॉट सो इजी। गूगल पे भी थोड़ा बहुत ट्रिकी लगता है, बट सबसे इजी फोन पे है। तभी मुझे लगता है कि फोन पे के थ्रू से ट्रांजैक्शन ज्यादा होता है। उसके बाद देखो एक्सिस बैंक का यूपीआई है 74.1, काफी पीछे है ये लोग बैंक वाले। अमेजन न्यूली आया है, अमेजन का जो साइट में अमेजन पे का ऑप्शन देता है 62.8 मिलियन, काफी कम दिनों में अच्छा कर लिया इसने। येस बैंक 25.9, भीम है 23.8, आईसीआईसीआई बैंक 18.3, एयरटेल पेमेंट बैंक 7.4, क्रेड 7.1, एसबीआई 3.6, कोटक महिंद्रा का 3.5 मिलियन, एचडीएफसी बैंक का 3, मोबीक्विक है 2.8 मिलियन पे। ठीक है, ये npci.org.in गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो साइट है वहां से लिया गया है। तो आपको कुछ समझ में आ रहा है सर मैं क्या कहना चाहता हूँ? ये क्या है? कंज्यूमर बिहेवियर है ना। अरे ये डेटा से आपको कुछ समझ में आ रहा है कि हाउ कंज्यूमर स्पेंड्स हिज इनकम, अपना इनकम को वो खर्चा कैसे करता है। और मैंने आपको कुछ ऐसा डेटा शो किया कि खर्चा करने का एक तरीका जो यूपीआई इंटरफेस है उसके थ्रू से, बट उसके लिए भी आप कुछ ना कुछ कंपनी यूज करते हो, तो ये भी एक कंज्यूमर बिहेवियर है। फोन पे ज्यादा है करेंटली मार्केट में, करेंटली जरूरी नहीं कि हमेशा रहेगा। गूगल पे है, पेटीएम है, ठीक है, तो किसका मार्केट किस पे डिपेंड कर रहा है, ये भी कंज्यूमर बिहेवियर है। ओ सर बोलो ना, समझ में कुछ आ रहा है कि नहीं? हाँ, आप लोगों Yes, को sir. आ रहा है ना? तो मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस थोड़ा अलग लेवल में बात होगा, बट अल्फ्रेड मर्सेल एक्सप्लेन्स हाउ ए कंज्यूमर स्पेंड्स his income on different goods and services so as to attain maximum satisfaction. Now, assumption of the AMU analysis. तो अल्फ्रेड मर्सेल सर जब ये AMU एनालिसिस कर रहे हैं तो उन्होंने कुछ assumptions भी यूज किया, जैसे कि उन्होंने कार्डिनल मेजरेबिलिटी ऑफ यूटिलिटी। कार्डिनलिटी, एक्चुअली यूटिलिटी का दो कॉन्सेप्ट होता है, एक होता है कार्डिनल कॉन्सेप्ट, एक होता है ऑर्डिनल कॉन्सेप्ट। कार्डिनल मेजरेबिलिटी ऑफ यूटिलिटी का मतलब होता है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, यूटिलिटी इज मेजरेबल एंड क्वांटिफाइबल एंटिटी इन टर्म्स ऑफ मनी। मतलब आप किसी भी चीज को जब मॉनेटरी टर्म्स में क्वांटिफाई कर सकते हो, मतलब मनी, मतलब हर चीज को पैसे के हिसाब से जैसे काउंटिंग होता है ना, इन टर्म्स ऑफ मनी हर चीज को देखना, व्हिच अ पर्सन इज रेडी टू पे, मतलब आप कितना खर्चा करोगे उसके बेसिस में यूटिलिटी डिटरमाइन करना, खर्चे के हिसाब से, मतलब मॉनेटरी क्वांटिफाइबिलिटी में किसी भी चीज का मेजरमेंट करना, दैट इज कॉल्ड कार्डिनल अप्रोच। कुछ चीजें होता है ना कि कितना खर्च, बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि खर्चा ज्यादा करने से शायद किसी चीज में ज्यादा पेमेंट करोगे तो शायद ज्यादा यूटिलिटी होगा, किसी में थोड़ा कम खर्चा करोगे तो शायद कम यूटिलाइजेशन होगा, ऐसा लोगों को फीलिंग आता है सर। हाँ, क्या आप लोग एग्री करोगे इस बात पे? मार्केट में सेम चीज ऐसा बहुत होता है सर, मैं देखा, मेरे साथ भी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है। चीजें सेम है बट अगर कोई चीज महंगा बता रहा है, जैसे मान लो कि मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल के तौर पे बता सकता हूँ करेंटली, मानो कि एक टी शर्ट लेना है, जस्ट एग्जांपल के तौर पे टी शर्ट लेना है। आपको क्या लगता है जो टी शर्ट 399 का है और जो टी शर्ट 900 का है, आपको क्या लग रहा है कि 900 का टी शर्ट कुछ ज्यादा अच्छा होगा? क्या रे, ऐसा फीलिंग आ रहा है कि नहीं आ रहा है कि जो 900 का टी शर्ट है ये ज्यादा अच्छा होगा? बताओ ना सर, क्या ऐसा फीलिंग आ रहा है कि नहीं? जो 1199 का है, ठीक है, वो थोड़ा और अच्छा होगा, जो 399 का है वो थोड़ा कम अच्छा होगा। तो ये एक फीलिंग्स है, दिस इज अ बिहेवियर, नॉट ऑलवेज दिस इज ट्रू। मतलब ऐसा नहीं कि हमेशा ऐसा ही होता है कि दाम कम पे करने से आपको कम सेटिस्फैक्शन मिलेगा, नहीं, ऐसा बात नहीं है। बट वो भी एक अलग कॉन्सेप्ट है, इकोनॉमिक्स दोनों मैटर में बात करता है। बट इकोनॉमिक्स का ये दोनों एटीट्यूड है, एक कार्डिनल एटीट्यूड
कार्डिनल मतलब जो नंबर से डिसाइड करते हैं कि कितना पे कर रहा हूं मैं, अगर ज्यादा पे कर रहा हूं तो शायद ज्यादा अच्छा होगा, कम पे कर रहा हूं तो कम अच्छा होगा। ये एक अप्रोच है, दिस इज अप्रोच। किसी को लगता है कि हाँ ज्यादा अमाउंट में ज्यादा अच्छा मिलेगा, बट नॉट नेसेसरी। मैंने ऐसे देखा कि कुछ डॉक्टर ऐसे होते हैं कि बहुत फीस लेते हैं बट तबीयत ठीक नहीं होता। कुछ डॉक्टर होते हैं जिनका फीस कुछ भी नहीं है बट फिर भी तबीयत ठीक कर देते हैं। तो ऐसा थोड़ी ना मैं डिसाइड कर सकता हूँ कि जो ज्यादा फीस लेगा वो डॉक्टर ज्यादा अच्छा होगा। बट कुछ लोगों का परसेप्शन ऐसा भी है कि अगर हायर फीस वाले डॉक्टर है तो शायद ज्यादा अच्छा होगा, लो फीस लेता है तो फिर शायद खराब डॉक्टर होगा। लोग ऐसे सोचते हैं कि नहीं सोचते? कंज्यूमर ऐसा सोचता है कि नहीं सोचता है? बताओ सर। हाँ, नॉट जस्ट इन डॉक्टर के केस में, हर केस में ऐसा होता है। जैसे टी शर्ट का केस आपने देखा, डॉक्टर, टीचर, लॉयर, अब किसी भी फील्ड में चले जाओ आपको इस तरह का मैटर समझ में आएगा। ठीक है, कि ज्यादा पेमेंट करने से शायद ज्यादा क्वालिटी वाला फीलिंग आता है। क्या आता है क्या ऐसा वाला बात? हाँ रे, ऐसा वाला फीलिंग आता है क्या लोगों को? आपको आता है कि नहीं आता, दैट्स अ डिफरेंट इशू। बट आता होगा, सबको आता है। ठीक है, सबको आता है, थोड़ा बहुत सबको आता है। बट हाँ, समय के साथ, समझ के साथ जो आगे बढ़ता है उसको कम दाम ज्यादा दाम इट्स नॉट इम्पोर्टेंट। इंपॉर्टेंट है कि भाई क्वालिटी का समझदारी है कि नहीं, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो point is that the cardinal measurability of utility, according to this theory, utility is measurable and quantifiable entity in the terms of money which a person is ready to pay. Constancy of the MU of money. The MU of money remains constant throughout when an individual spends money on goods. And the hypothesis of independent utility. Hypothesis of independent utility. It means independent unit have independent utility. मतलब जो अलग अलग यूनिट है उसका अलग अलग यूटिलिटी होगा। एंड इट इग्नोर्स कंप्लीमेंटरिटी बिटवीन द गुड्स, मतलब दोनों गुड्स के बीच में एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करता है, ऐसा वाला फीलिंग यहाँ पर नहीं होता। ठीक है, कॉम्प्लीमेंटरी कॉन्सेप्ट यहाँ पर नहीं होता। यहाँ पर इनको मतलब ये मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस पे जो अल्फ्रेड मर्सेल सर का जो कहना है कि भाई हर गुड्स का अपना अपना यूटिलिटी है, सब इंडिविजुअल लेवल पे है। एंड रैशनैलिटी का एक कॉन्सेप्ट आता है। रैशनल मतलब लॉजिकल। इट इज एज्यूम दैट कंज्यूमर इज रैशनल। मतलब अल्फ्रेड मर्सेल सर का मानना है कि कस्टमर जो होता है ना, कंज्यूमर जो होते हैं, वो हमेशा रैशनल होता है, वो लॉजिकल होता है, कोई बोका नहीं होता। वाइल स्पेंडिंग मनी, जब कोई पैसा खर्चा करता है ना, वो लॉजिकल, मतलब वो सोच समझ के ही पैसा खर्चा करता है। ही इज नॉट मेकिंग इम्पल्सिव परचेस। बट कुछ लोग होते हैं जो इम्पल्सिव परचेस करते हैं, कुछ लोग होते हैं। बट अल्फ्रेड मर्सेल सर का मानना है कि हम लोग नॉर्मली देखा जाता है, मतलब मर्सेल सर का भी मानना है और हम लोग भी अगर ऑब्जर्व करेंगे तो देखेंगे कुछ लोग मतलब जो भी खर्चा करते हैं सोच समझ के ही करते हैं। आपको क्या लगता है कि लोग सोच समझ के लॉजिकल खर्चा करते हैं या फिर उल्टा सीधा खर्चा करता है? आप लोगों का क्या फीलिंग्स है सर, बताओ ना, आप लोग क्या फील करते हो? अरे आप लोग कनेक्टेड हो कि नहीं? आज आवाज बहुत कम आ रहा है आप लोगों का। हेलो सर, आप लोगों को समझ में कुछ आ रहा Yes. है कि नहीं आ रहा है? हाँ, ये जो एजम्पशन Yes, चल sir. रहा है समझ आ रहा है ना? मैं आप लोगों को एक सवाल किया, मैं पूछा कि Yes, आप sir. लोगों को क्या लगता है कि कंज्यूमर रैशनल है, क्या कंज्यूमर लॉजिकल है? मतलब अगर कोई 10 टका भी खर्चा करता है, क्या वो सोच समझ के खर्चा करते हैं, ऐसा लोग ज्यादा दिखता है, या फिर कुछ भी खर्चा कर लेता है ऐसा लोग ज्यादा दिखता है? किस तरह का लोग ज्यादा दिखता है सोसाइटी में? रैशनल ज्यादा दिखता है। हाँ हाँ, और एक एक करके बताओ। जो सोच समझ के खर्चा करता है। सोच समझ के खर्चा करने वाला लोग ज्यादा दिखता है। इसका मतलब आप लोगों का जो सोच है वो मार्शल सर का सोच काफी मिलता जुलता है। मतलब मैक्सिमम लोग सोच समझ के ही खर्चा करता है। बहुत ही कम लोग होंगे सोसाइटी में, कुछ लोग हैं जो इम्पल्सिव परचेस करते हैं, जिनका ऐसा नहीं कि सर कि उनका पैसा नहीं है, कोई ज्यादा पैसा है तो ज्यादा उल्टा सीधा खर्चा करता है, ऐसा नहीं। मैं ऐसा भी लोग देखा कि जिनके पास उतना पैसा नहीं है वो भी इम्पल्सिव हो जाते हैं, मैं ऐसा भी लोग देखा सर। ऐसा लोग भी मैं देखा कि बहुत पैसा वाला नहीं है पर फिर भी इम्पल्सिव खर्चा करता है, मतलब उनको पता है ठीक है देखा जाएगा क्या है उसमें क्या है, मतलब ऐसा भी लोग मैंने देखा। तो जो भी हो, तो अल्बर्ट मर्सल सर का ये 3-4 एजम्पशंस है उन्होंने देखा। ठीक है, तो क्या क्या देख लिया उन्होंने? फर्स्ट थिंग उन्होंने देखा कि भाई कार्डिनल कॉन्सेप्ट, कार्डिनल में नंबर काउंटिंग के मनी के थ्रू से मेजर करेगा, कॉन्स्टेंसी ऑफ द एमयू ऑफ मनी, एंड हाइपोथेसिस ऑफ द इंडिपेंडेंट यूटिलिटी, हर गुड्स का अपना यूटिलिटी है, एंड रैशनैलिटी, सब कोई लॉजिकल है, कोई बेकार नहीं। इवन अनपढ़ गंवार भी जो होते हैं ना, अनपढ़ गंवार समझते हो,
जो पढ़ा लिखा नहीं है, ठीक है, वो भी जानते हैं कि मतलब लोग सोचते हैं कि लोग बोका है, कोई बोका नहीं है। बोका आदमी दिखता कहाँ है, सब सोच समझ के खर्चा करता है। आप देखो ना, कोई मूर्ख है लेकिन उनको पता होता है कि कौन सा 10 का नोट है, कौन सा 20 का नोट है। हाँ सर, आप देखना, ऐसे वो मूर्ख है, उसको कुछ नहीं पता, पढ़ा लिखा नहीं है, बट फिर भी उसको पता है कि 10 का नोट कौन सा है, 20 का नोट कौन सा है, 1000 का नोट कौन सा है, 500 का नोट कौन सा है, 2000 का कौन सा है। तो लोगों को पता चल ही जाता है। अल्टीमेटली मूर्ख कोई नहीं रहेगा, बोका कोई नहीं रहेगा, इलिटरेट अल्टीमेटली वो होता ही नहीं है। वो अपने आप को समय के साथ डेवलप कर ही लेगा, बिकॉज जीने के लिए जरूरी है ना सर, जीने के लिए थोड़ा लॉजिकल होना जरूरी है। इलॉजिकल होके आप जी नहीं पाएंगे, आपका सर्वाइवल मुश्किल में आ जाएगा। कार्डिनल एंड ऑर्डिनल यूटिलिटी। नाउ कॉन्सेप्ट इज दैट कि आप कार्डिनल पे तब से बात करे जा रहे हैं, बट सर कार्डिनल के साथ और क्या है सर, और एक यूटिलिटी कॉन्सेप्ट है, ऑर्डिनल यूटिलिटी कॉन्सेप्ट। सर कार्डिनल कॉन्सेप्ट और ऑर्डिनल कॉन्सेप्ट में फर्क क्या है? अब देखो सर, दोनों यूटिलिटी कॉन्सेप्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि कोई भी एक चलेगा, दोनों चलता है। यूटिलिटी ऑफ ए कमोडिटी कैन बी मेजर्ड एंड कंपेयर्ड इन न्यूमेरिकल टर्म्स लाइक 10, 8, 6, 4, 2, मतलब मॉनेटरी वैल्यू पे देख रहे हैं आप, 10 टका, 8 टका, 80,000, 10 लाख, जो भी, मतलब मॉनेटरी वैल्यू पे, नंबर्स पे देख रहे हो आप, ठीक है। यूटिलिटी इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी व्हिच ए कंज्यूमर इज रेडी टू पे, ये मर्सल का मानना है। बट देयर इज अनदर टाइप ऑफ यूटिलिटी according to ordinal utility concept. The utility derived from the consumption of goods cannot be measured in numerical terms. जो गुड्स कंज्यूम किया जाता है, हर चीज को न्यूमेरिकल टर्म्स में मेजर नहीं किया जा सकता, बट कैन बी कंपेयर्ड ऑन रैंक। आप रैंक दे सकते हो। रैंक देने का मतलब, फॉर एग्जांपल इन्होंने एक यहाँ पर दिया, फॉर एग्जांपल सेटिस्फैक्शन ऑफ 2 कप टी इक्वल्स टू 1 कप कॉफी। किसी को 2 कप चाय पी के मजा आता है, किसी को 1 कप कॉफी पी के मजा आता है। तो ये सेटिस्फैक्शन लेवल है लोगों का, ये पीपल मतलब इंसान का सेटिस्फैक्शन लेवल है कंज्यूमर का। किसी को 2 कप चाय पी के मजा आ जाए, किसी को 1 कप चाय पी के मजा आ जाए। दाम इग्नोरेंट है यहाँ पर, नंबर्स इग्नोरेंट है यहाँ पर, नंबर्स मैटर पे इतना ज्यादा फोकस नहीं किया गया, नंबर इज नॉट इम्पोर्टेंट। तो दोनों यूटिलिटी इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि नंबर भी चाहिए और ऑर्डिनलिटी भी चाहिए, मतलब सेटिस्फैक्शन लेवल, रैंक लेवल भी चाहिए, ठीक है। जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि उनको पैसा कमाना नहीं है, गप्पे मार के घूमे फिर के जिंदगी बिता देते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको जिंदगी भर मतलब सुबह से लेके रात तक सिर्फ पैसा पैसा करता रहता है। हाँ, तभी तो गाना बना है ना, तू पैसा पैसा करती है और पैसे पे तू मरती है। हाँ मतलब कहने का मतलब ऐसा है कि ये जो गाना भी बनता है ना, ये सब कंज्यूमर बिहेवियर पे ही बन जाता है। हाँ, आजकल ज्यादातर लोग किसके पीछे भागते हैं सर? सोसाइटी किसके पीछे भाग रहा है? आप लोगों को क्या लगता है सोसाइटी किसके पीछे भागता है? सक्सेस के पीछे? हाँ, सब पैसे के पीछे भागता है। हाँ, बहुत कम लोग दिखेगा आपको कि जो पैसे के पीछे नहीं भागता, ठीक है। मतलब बहुत कम ऐसा लोग दिख जाए, बहुत मतलब उनको ना याद रख लेना कि अच्छा ये इनको पैसा इंपॉर्टेंट है। देखो पैसा सबके लिए जरूरी है, बिकॉज पैसे से ही आप अपना जिंदगी बिता सकते हो। बट ये जो मतलब लाइफ इज ऑल अबाउट मनी, एक परसेप्शन है ना, बहुत लोगों को लगता है भाई पैसा है तो सब है। दोस्तों के बीच में बात करता है, भाई वो सब छोड़, भाई पैसा ही सब कुछ है। आजकल किसी के पास कुछ नहीं है, पैसा है कोई नहीं पूछेगा। हाँ, पैसा है कोई नहीं पूछेगा, मतलब ऐसा एक लोगों के मन में परसेप्शन है। शाहरुख खान के पास कितना पैसा है, क्या जिंदगी में सुकून है सर? क्या किया? नो सर। हाँ, बॉलीवुड का बादशाह है, इतना वर्ल्ड का सेकंड हाईएस्ट एंटरटेनर ऑल टाइम जो सेकंड हाईएस्ट एंटरटेनर बना है, उसके पहले शायद कोई हॉलीवुड का कोई है, ठीक है, मुझे नाम याद नहीं है अभी, ठीक है। पैसा बहुत कमाया शाहरुख खान ने, बट देखो सेटिस्फैक्शन लेवल मिसिंग है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि पैसा कमाने में कोई बुराई है, कोई बुराई नहीं है, क्यों बुराई होगा? इकोनॉमिक्स का फाइनेंस के क्लास में पैसे को लेके नेगेटिव बात कर ही नहीं सकते। बट सर पैसा और सेटिस्फैक्शन दोनों का एक मिलजुल भी होना चाहिए, ठीक है। सिर्फ पैसा 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 मुश्किल, मतलब सिर्फ मर्सल से बात नहीं बनेगा। हिग्स एंड एलन का कॉन्सेप्ट भी बड़ा मजेदार है। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड कि ओनली मनी इज नॉट इनफ और नॉट इम्पोर्टेंट। सिर्फ पैसे से ही जिंदगी में हर चीज नहीं होता, पैसे के बाहर भी बहुत कुछ है, कुछ चीजें रैंकिंग वाइज, सेटिस्फैक्शन वाइज भी आप डिटरमाइन कर सकते हो, ठीक है। ठीक है सर, ये सब बातें आप लोगों को स्पिरिचुअल वाला फीलिंग आ जाएगा, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस।
लॉ ऑफ डिमिनिशिंग एमयू, मेरा मानना है सर पैसा जरूरत के लिए जितना चाहिए कमाते जाओ, ठीक है, बट पैसे के लिए सोशल मैटर्स, पैसे के लिए जिंदगी का मतलब रिलेशनशिप का खराब हालत कर देना, ये सब अच्छा बात नहीं है। ये मेरा पर्सनल फीलिंग है। मतलब मेरे हिसाब से कार्डिनलिटी इज इंपॉर्टेंट बट ऑर्डिनलिटी इज मोर इम्पोर्टेंट। ओके, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट अभी आपसे मैं बात करूंगा। लॉ ऑफ डीएमयू, ये डीएमयू के साथ बात पहले भी हुआ था डीएमयू पे बात, जब हम लोग डिमांड का डिटेल्स पढ़ाई कर रहे थे कि डिमांड का डाउनवर्ड क्यों होते हैं। हाँ सर, याद है क्या किसी को? एक कॉन्सेप्ट आया था ना जब डिमांड पढ़े थे, उस टाइम पे जो लोग डिमांड का क्लास किए थे, तो उस टाइम पे एक पॉइंट में डिस्कशन हुआ था कि सर डिमांड कर्व जो होता है ये डाउनवर्ड होता है। ये अगर एक डिमांड कर्व है तो ये डिमांड कर्व डाउनवर्ड क्यों होता है? और उसमें बहुत सारा रीजन था। उसमें एक था सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, है ना, एक था प्राइस इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, इनकम इफेक्ट, बहुत सारा रीजन आपको पता था उस टाइम पे। और साथ में एक बहुत इंटरेस्टिंग एक कारण था, दैट इज लॉ ऑफ डीएमयू। लॉ ऑफ डीएमयू, तो उसी डीएमयू के बारे में मैं थोड़ा डिटेल चर्चा करूंगा अभी आपसे, ठीक है? ओके सर, चलो सर देखते हैं कि ये लॉ ऑफ डीएमयू आपको क्या बताता है। सर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ये कॉन्सेप्ट इज वेरी सिंपल सा, कि जितना आप कोई भी प्रोडक्ट यूटिलाइज करते जाओगे उस प्रोडक्ट का यूटिलिटी आपके लिए धीरे धीरे कम होता जाएगा। हमें राइट सर? ये नॉर्मल बात है, एक्सेप्शनल पॉइंट्स आ सकता है बट इट्स अ नॉर्मल सेंस कि कोई भी प्रोडक्ट अगर आप यूज करते जाओगे, कोई भी सर्विस अगर आप यूज करते जाओगे, एक सर्टेन टाइम के बाद उसका यूज धीरे धीरे आपके लिए उसका यूटिलिटी कम होता जाएगा। दिस इज कॉल्ड डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। जैसे अगर आपको सबसे ज्यादा आज के डेट में मैं देखता हूँ सबसे ज्यादा कौन सा काम लोगों को अच्छा लगता है सबसे ज्यादा? हाँ, आपको क्या लगता है? मेरे हिसाब से करेंटली जो समाज का सिस्टम में मुझे नजर आता है, मतलब मैक्सिमम का बात कर रहा हूँ, एक दो एक्सेप्शनल का छोड़ो, 100 में एक क्या कर रहे हैं वो नहीं बोल रहा हूँ, बट 100 में 99 लोग क्या करते हैं वो बता रहा हूँ। सर दिन रात मोबाइल में बैठे रहते हैं। क्या मैंने गलत ऑब्जर्वेशन किया सर? हाँ सर, नो सर। 100 में से 99% नहीं करता है ना, दिन रात क्या करता है मोबाइल में? क्या करता है मोबाइल में? कभी बोलता है काम करता है, कभी बोलता है कि मेरा इंपॉर्टेंट असाइनमेंट है, कभी बोलता है मेरा मीटिंग है। बट अगर आप मैक्सिमम देखोगे ना तो मोबाइल में बेकार का टाइम बिता देते हैं दिन में कम से कम 3 से 4 घंटा। आप कभी कभी खुद भी देखना, मैंने कभी देखा, मैंने भी इसको अपने लाइफ में भी ऑब्जर्व किया। जब थोड़ा बेकार का टाइम जाता है ना तो मोबाइल में ही 3-4 घंटा बीत जाते हैं ओवरऑल। 10-10 15-15 मिनट करके ना बीच बीच में 3-4 घंटा मोबाइल में ही निकल जाता है बेकार का, मतलब विदाउट एनी रीजन प्रॉपरली। तो जो भी हो, कहने का मतलब इज वेरी सिंपल, ठीक है, कि अगर आपको मोबाइल भी अगर किसी टाइम पे फ्री में बोला जाए कि भाई चलो बैठे बैठे मोबाइल सर्फिंग करते रहो, जो मर्जी देखते रहो, यूट्यूब में, गूगल में, जो करना है करते जाओ, आपका भी एक सडन टाइम आएगा बोलोगे नहीं यार अच्छा नहीं लग रहा है, बोरिंगनेस आ जाएगा, एक आएगा कि नहीं आएगा? या फिर अनलिमिटेड चलेगा? हाँ, कोई कोई स्टेटस लगाता है, मैं देखा। हाँ बोलो सर, कोई कुछ कहना चाहते हो? सब बोर हो जाएंगे। हाँ सर, बोर हो जाओगे, आराम से बोर हो जाओगे, ठीक है, आराम से बोर हो जाओगे। बोर होने के लिए और कुछ नहीं चाहिए। अगर कभी आपको एक दिन पूरा दे दिया जाए और बोला जाए कि भाई आज अपने मर्जी से मोबाइल में जो करना है करो, ठीक है, आप हार्डली 2 घंटा करने के बाद ना, 2 घंटा सर्फिंग करने के बाद बोलोगे भाई बख्श दो, इससे अच्छा जेल में डाल दो। मेरे को तो ऐसा फीलिंग आता होगा जो भी हो, सबका अलग अलग हो सकता है। कहने का मतलब बहुत सिंपल कि हर चीज का यूटिलिटी डिटोरिएट करता है। कहने का मतलब यही है कि हर चीज का यूटिलिटी डिटोरिएट करेगा, एक्सेप्शनल है, आगे बात करूंगा आपसे, ठीक है। तो कहने का मतलब इज वेरी सिंपल, लॉ ऑफ डीएमयू स्टेट्स दैट as a consumer takes more units of a good, the additional utility that he derives from an additional unit of a good goes on falling. हर बार आप एक्स्ट्रा यूनिट लेते हो और आपका उस प्रोडक्ट का यूटिलिटी क्या हो जाता है? कम हो जाता है। In other words, as per the law of DMU, the marginal utility of a good diminishes as an individual consumer consumes more units of a good, and its total utility increase up to a certain level but at a diminishing rate and finally start diminishing.
सर कहने का मतलब, ये लाइन का मतलब क्या है? सर इसके लिए एक फेमस एग्जांपल है, मैं हमेशा यूज करता हूं और आपको भी करूंगा, आप लोग भी शायद कभी सुने होंगे, ठीक है। इसके लिए ग्लास ऑफ वाटर का बड़ा फेमस एग्जांपल है। ग्लास ऑफ वाटर का एग्जांपल ना बड़ा ही फेमस लगता है और बहुत कनेक्टेड है, इसलिए चाहे ये एग्जांपल कितना भी पुराना हो जाए, मुझे लगता है जब भी डीएमयू बताया जाए ये ग्लास ऑफ वाटर का एग्जांपल जरूर दिया जाए। सर ये ग्लास ऑफ वाटर का एग्जांपल इज वेरी सिंपल। सर आप लोगों को प्यास लगता है सर, थ्रस्ट, पानी पीने का मन करता है, कभी तो होता होगा कि बहुत जोर से प्यास लगा, स्पेशली अगर आपको धूप से कोई 2-3 घंटा घूम के आने बोले और फिर घर में आके प्यास लगता है कि नहीं लगता? अरे Yes, sir. Yes, sir. जिसको हम लोग बंगाली में बोलते हैं ना जल पिपासा, ठीक है सर, बंगाली में बोलते हैं पिपासा, हिंदी में बोलते हैं प्यास, इंग्लिश में बोल देते हैं थर्स्ट। हाँ, तो कहने का मतलब है कि जब आपको प्यास लगता है, सबसे सेटिस्फैक्शन देने वाला ग्लास कौन सा होगा? फर्स्ट, Ola. सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, कौन सा? First. सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन पहला वाला ना सर, फर्स्ट क्लास। वेरी गुड सर, जो नॉर्मल है वही बोलो। तो पहला क्लास में आपको जो सेटिस्फैक्शन और जो यूटिलिटी मिला, ठीक है, अगर आपको भी रैंक करना है, सेटिस्फैक्शन वाइज रैंक कर रहे हो आप, इसमें सेटिस्फैक्शन टॉप लेवल का। अब देखो भाई, प्यास जब लगता है एक ग्लास में मन नहीं भरता, ठीक है, आप माँ को क्या बोलोगे कि माँ और एक ग्लास पानी, तो ये रहा आपका सेकंड ग्लास। सेकंड ग्लास पानी में आपका सेटिस्फैक्शन लेवल क्या होगा? पहले वाला जैसा रहेगा कि थोड़ा कम होगा? थोड़ा कम होगा। कम हो जाएगा। यस सर, सेकंड टॉप। अभी प्यास खत्म नहीं हुआ, अभी भी चलेगा सर, थर्ड ग्लास में आ गए, थर्ड टॉप। फोर्थ ग्लास पानी तक भी पी लोगे आप बिकॉज बहुत प्यास लगा है, फोर्थ टॉप। 4 ग्लास पानी पी लिया आपने। लेकिन अगर आप रैंकिंग करोगे सेटिस्फैक्शन वाइज, सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन आपको पहला क्लास में मिला था, बट सेकेंड क्लास के लिए आपको वो वाला सेटिस्फैक्शन नहीं था। तीसरा क्लास में आपका सेटिस्फैक्शन लेवल और गिर गया, फोर्थ क्लास में आपका सेटिस्फैक्शन लेवल और डिमिनिश हुआ। लेकिन अगर मैं आपको पूछूं कि सर आपका टोटल यूटिलिटी कितना हुआ, टोटल यूटिलिटी इंक्रीज किया कि डिक्रीज किया? इंक्रीज किया सर। इंक्रीज किया। आपने टोटल 4 ग्लास ऑफ वाटर ले लिया सर, 4 ग्लास ऑफ वाटर, है ना, टोटल यूटिलिटी इंक्रीज किया 4 ग्लास ऑफ वाटर। बट आपका मार्जिनल यूटिलिटी, आपका जो मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब क्या है, ये जो एक एक करके ग्लास आप ऐड कर रहे हो ना, ये 1 ग्लास करके जो वाटर आप ऐड कर रहे हो, दैट इज आपका मार्जिनल यूटिलिटी। सो कॉन्सेप्ट क्या बोलता है सर? कॉन्सेप्ट डीएमयू बताता है, डीएमयू देखो अभी अभी रीड करो इसको। एज पर द लॉ ऑफ डीएमयू, द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ए गुड डिमिनिशेस, marginal utility of a good diminishes as an individual consumes more unit of a good, and its total utility increases up to a certain level but at a diminishing rate। मतलब रेट जो है वो काफी डिमिनिश होगा। मतलब कहने का मतलब बड़ा सिंपल है कि पहला क्लास से दूसरा क्लास में जिस रेट में पहुंचे थे, सेकंड क्लास से थर्ड क्लास का रेट ऑफ स्पीड कम रहेगा, थर्ड क्लास से फोर्थ क्लास का स्पीड और थोड़ा कम रहेगा, है ना। जब भूख लगता है ना, फर्स्ट पहला जो आप मतलब मुंह में ग्रास लेते हो, ठीक है, जब भूख लगता है तो जो मुंह में खाना डालते हो ना, पहला 2-3 बार जो खाना मुंह में डालते हैं, इतना फास्ट फास्ट डालता है इंसान, उसके बाद धीरे धीरे स्पीड कम होता है कि नहीं होता? भूख लगने के टाइम पे जब भूख लगता है, ऐसे नहीं मतलब खीरे पे ले, आप समझ रहे हो ना, जब आपके अंदर हंगर हो तो स्टार्टिंग में आप बहुत जोर से बाइट करोगे, उसके बाद धीरे धीरे आपका बाइट का जो स्पीड है वो कम हो जाएगा। दिस इज ऑल्सो डीएमयू। क्या रे, आपको बात समझ में आ रही नहीं? आपका बाइट रेट का जो स्पीड है वो भी लॉ ऑफ डीएमयू पे बना है कि पहला बाइट जिस स्पीड में आप करोगे, सेकंड थर्ड फोर्थ स्पीड आपका धीरे धीरे क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। सिंपल सा लॉजिक है सर, सिंपल सा लॉजिक है सर। ये लॉजिक इतना इंपॉर्टेंट क्यों है सर? ये लॉजिक इसलिए इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज इसके बेसिस में मार्केट डिमांड डिटरमाइन हो जाता है। मतलब सर ग्लास ऑफ वाटर से अगर आपको समझ में आ गया, अभी थोड़ा सा दूसरा किसी एंगल से बात कर लेते हैं। हाँ चलो सर, फेस्टिव सीजन है, दिवाली आ रहा है, आज ऐसे लक्ष्मी पूजा है, सबको लक्ष्मी पूजा का सर हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी लक्ष्मी पूजा सर सबको। बंगाल में ये लक्ष्मी पूजा होता है, यस सर, कोजागरी लक्ष्मी पूजा। बंगाल, बिहार, उड़ीसा रीजियंस में इसका इस लक्ष्मी पूजा का बहुत चाल है।
ठीक है। और दिवाली में भी लक्ष्मी पूजा होता है, जो ज्यादातर केस में नॉर्थ इंडिया, वेस्टर्न इंडिया में ये पूजा बहुत होता है। इवन साउथ में भी आजकल लक्ष्मी पूजा होता है। ठीक है। तो भारत के हर मतलब पार्ट में अलग अलग रीजन में एक ही भगवान का पूजा अलग अलग नाम से किया जाता है। ठीक है सर, चलो। तो मेरा कहने का मतलब अभी जैसे दिवाली में भी लक्ष्मी पूजा होता है, लक्ष्मी और गणेश जी का पूजा होता है। तो ठीक है, चलो। तो दिवाली में कपड़ा खरीदने दो, सभी का मन करता है, कौन नहीं खरीदता सर। बंगाली दुर्गा पूजा में खरीदते हैं, उसके बाद ये चलेगा अभी दिवाली में भी आजकल एक्स्ट्रा फैशन चलेगा बंगाल में, बट बाकी पार्ट्स ऑफ इंडिया में दिवाली में मार्केट एकदम बुलंद रहेगा सर। ठीक है। जैसे आप नॉर्थ इंडिया चले जाओ, वेस्टर्न इंडिया चले जाओ, दिवाली एकदम गजब लेवल में, इधर भी चलता है। तो दिवाली में आप शॉपिंग करने जाते हो, दिवाली शॉपिंग, तो मानो कि दिवाली फैशन में आपको कुछ प्रोडक्ट लेना है, दुकानदार क्या सोचता है, देखो कहाँ जाए कहाँ जाए कहाँ जाए, दिवाली शॉपिंग, अरे बाप रे, दिवाली शॉपिंग लिखते ही आ गया। क्या लोगे दिवाली में? दिवाली डेकोरेशन, अरे दिवाली के लिए डेकोरेशन करोगे, कुछ भी चीजें खरीदोगे। ठीक है। जैसे मानो कि किसी को टी शर्ट लेना है, चलो ठीक है, मेरे दिमाग में भी टी शर्ट चल रहा है, कुछ पता नहीं ये सब क्या है, ये सब डेकोरेशन, जिसको लेना है ले लेना। मैं अभी थोड़ा टी शर्ट पे जाता हूँ। ये क्या आ गया है, टी शर्ट यार्न वगैरह क्या सब, एक सेकंड। ये देखो कॉम्बो पैक, देखो सर ये लोग क्या किया, यूटिलिटी के हिसाब से दाम डिसाइड किया। इसका सिंगल पीस का दाम, ये टी शर्ट देख रहे हैं आप लोग सब, टी शर्ट दिखाई दे रहा है क्या? नहीं, मैं टी शर्ट का ऐड नहीं दे रहा Yes, हूँ sir. आपको, मैं एक्चुअली डीएमयू बता रहा हूँ। देखो एक टी शर्ट का प्राइस कितना होगा, इसका तीनों का दाम बता रहे हैं 459, बट अगर आप सिंगल लेने जाओगे मेरे हिसाब से एक एक टी शर्ट का 200 का प्राइस आ जाएगा। आप कभी चेक करके देखो, आप चेक करके देखो, ये देखो सिंगल टी शर्ट का क्या प्राइस है सर, 219. 219। हाँ, जैसे आप तीनों कॉम्बाइन करके ले रहे हो, दाम कम कर रहा है 449, मतलब पर टी शर्ट का क्या पड़ जा रहा है, 150 ऑलमोस्ट, अरे 150 करके ना। लेकिन आप सिंगल लेने जाओगे तो 219। ये क्या है सर, क्यों ऐसा है? दुकानदार की नजर से अगर सोचे, सप्लायर जो है वो सप्लायर क्या सोच रहा है, सप्लायर सोच रहा है कि भाई मेरा 3 टी शर्ट का सेल होगा, लेकिन सर प्रॉफिट तो कम होगा उसका, सर स्टॉक तो निकल जाएगा। लेकिन उसका वो मार्जिन में प्रॉफिट करेगा। एक टी शर्ट बेच के उसको ज्यादा प्रॉफिट होता, लेकिन यहाँ पर 3 टी शर्ट बेच के पर प्रोडक्ट प्रॉफिट कम है, लेकिन इसमें कस्टमर का जो मतलब दुकानदार का क्या है कि ज्यादा स्टॉक निकलेगा, स्टॉक का फ्लो ज्यादा होगा, और स्टॉक का फ्लो होने से बिजनेस में ना एक अलग ही मजा आता है। तो दोनों कॉन्सेप्ट चलता है सर, एक रिटेल कॉन्सेप्ट, एक होलसेल कॉन्सेप्ट। तो ये थोड़ा होलसेल की तरफ जा रहा है, इट्स अ टाइप ऑफ होलसेल टाइप्स। लेकिन अब आप बोलोगे सर दुकानदार 3 टी शर्ट बेचना चाहेगा, लेकिन क्या कस्टमर लेना चाहेगा? अब यहीं पर आ जाता है कंज्यूमर बिहेवियर का लॉ ऑफ डीएमयू कॉन्सेप्ट। कंज्यूमर क्या सोचता है कि भाई पहला टी शर्ट अगर मैं सिंगल टी शर्ट लेता तो उसके लिए वो 219 देने के लिए रेडी है, दैट पर्सन इज रेडी टू पे 219 फॉर वन टी शर्ट, बिकॉज वो नेसेसिटी है, शॉपिंग टाइम है, फेस्टिव टाइम है, पहनना है। लेकिन सवाल है कि भाई सिर्फ खुद के लिए नहीं लेना है, भाई को गिफ्ट करना है, ठीक है, दोस्तों को गिफ्ट करना है, ठीक है, ऐसे चलता रहता है ना गिफ्ट का पार्ट। तो वो क्या देखता है कि भाई मेरे तो अल्टीमेटली खरीदना ही होगा, तो एक काम करता हूँ मैं कॉम्बो में ले लेता हूँ, एक मैं ले लूंगा, बाकी 2 मेरे भाई को दे दूंगा, दोस्तों को दे दूंगा। हाँ सर, ऐसा लोग सोचते कि नहीं सोचते? यस सर. तो ऐसा क्यों सोच रहा है? पहला टी शर्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए पहला टी शर्ट के लिए वो कुछ भी दाम दे देगा। बट सवाल इज दैट कि अगर वो 3 लेगा तो दुकानदार कम इसलिए कर रहा है बिकॉज वो सेकेंड एंड थर्ड के लिए उतना इंपॉर्टेंस ही नहीं दे रहा है। ये 3 टी शर्ट का फर्स्ट टी शर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दैट पर्सन बिकॉज वो उसका खुद का यूटिलिटी है, बट सेकेंड एंड थर्ड के लिए उसका यूटिलिटी कम हो रहा है ना, तो वो खुद भी कम देना चाहेगा। कौन? कंज्यूमर। और दुकानदार क्या देख रहा है? दुकानदार देख रहा है कि भाई मेरा स्टॉक आउटफ्लो होगा और प्रॉफिट भी मेरा बढ़ जाएगा अल्टीमेटली। हाँ, एक टी शर्ट बेच के ज्यादा प्रॉफिट हो जाता, बट इस तरह का कॉम्बो ऑफर में लोगों को ज्यादा अच्छा लगता है बिकॉज मतलब कस्टमर क्या सोचता है कि भाई एक टी शर्ट के लिए 200 देना है, लेकिन अगर 3 लेंगे तो 150 करके 50 करके मैं सेव कर रहा हूँ,
तो कस्टमर क्या करेगा, कंज्यूमर कंबाइंड ले लेता है। इसीलिए कॉम्बो ऑफर बिजनेसमैन के माइंड पे चलता है, बिकॉज ये कंज्यूमर बिहेवियर से आया है। और ये कंज्यूमर बिहेवियर का कौन सा पार्ट है, ये डीएमयू पार्ट है सर। बिकॉज सेकेंड एंड थर्ड टी शर्ट उतना यूटिलाइजेशन नहीं है उसका, वो दूसरे को देने के लिए है। खुद के लिए लोग सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देगा, उसके बाद गिफ्ट के बारे में सोचेगा। क्या मैं सही बोला सर? कस्टमर ऐसे ही सोचता है ना। हाँ रे, सर हमेशा तो सेल यूटिलिटी के बेसिस पे नहीं होता है। कभी कभी सेल मतलब इंसान क्या होता है, शौक से खरीद भी लेता है, हमेशा वो यूटिलिटी नहीं होता है। दो खरीद लिया, फिर भी तीसरा वाला जो प्रोडक्ट होता है वो देख के अच्छा लगता है तो लोग खरीद लेते हैं, देखो सर, वो एक्सेप्शनल पॉइंट आ गया। अनलाइक फूड। हाँ यस, दैट्स एक्सेप्शनल पॉइंट्स। मतलब बात यहाँ पर जो नॉर्मल डे टू डे, देखो सर, जैसे दुर्गा पूजा में जो शॉपिंग चल रहा है, कुछ चीजें तो नेसेसिटी के लिए भी चलता है। अगर मैं आपको आम आदमी का बात करूं, तो आपको मैं जेन्युइन बात कर रहा हूँ। 130 करोड़ की आबादी है हमारे देश में। 130-35 करोड़ का आबादी क्या सोचता है जानते हो? इसमें से हार्डली 30-35 करोड़ लोग अलग सोचेगा, बट 100 करोड़ लोगों का सोच शॉपिंग के कारण ऐसा चलता है सर। 100 करोड़ लोग ऐसे सोचते हैं कि उनको फेस्टिव के टाइम पे ही परचेस करना है। मैं आपको बताता हूँ, मैं से बहुत सारे, आप अगर ऑब्जर्वेशन लगाओगे ना, आपको समझ में आएगा कि लोग बात बात में शॉपिंग नहीं कर सकता, फेस्टिव टाइम पे ही शॉपिंग करता है। 2-3 रीजन है उसका। आप लोग जानते हो, लोगों को बोनस मिलता है। जो लोग स्पेशली जॉब करते हैं अब किसी कंपनी में, उनको बोनस दिया जाता है। और क्या बोनस ऑल टाइम मिलता है? नहीं, ये बोनस शॉपिंग के लिए मिलता है। और वो भी फेस्टिव में। हर एक स्टेट का अपना अपना फेस्टिव होता है, उस टाइम पे मिलता है। या फिर दिवाली के टाइम पे मिलेगा, जो सबसे बड़ा फेस्टिव है इंडिया का, ठीक है, दिवाली के टाइम पे मिलता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये बोनस आपको इसलिए दिया जाता है बिकॉज आपको अपना डेली नेसेसिटीज को फुलफिल करना है, और वो फेस्टिव की त्योहार भी मनाना है। क्या करता है लोग ज्यादातर केस में, कि मानो कि टी शर्ट आज ले रहा है, फेस्टिव में दुर्गा पूजा में ले लिया, अब यही टी शर्ट वो अब अगला 3-4 महीना तक पहनेगा, 6 महीना तक तो पहनेगा ही, ठीक है। उसके बाद फिर गर्मी के स्टार्टिंग में थोड़ा सा शॉपिंग कर लेगा, बस साल में 2 बार। ये मैं आपको 100 करोड़ लोगों का बात कर रहा हूँ। ये जो मैंने आपको बोला ना, ये 100 करोड़ लोगों का बात बोला। बाकी जो आप बोल रहे हो ना सर, कि मेरे को पसंद आया मैं ले लिया, ठीक है, पसंद आया ले लिया, ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये एक्सेप्शनल पॉइंट में आ जाता है। ये डिमांड का टेस्ट एंड प्रेफरेंस वाला पॉइंट है, कि दाम कम हो ज्यादा हो फर्क नहीं पड़ता, मेरे को टेस्ट एंड प्रेफरेंस आ गया, मैं ले लिया, ठीक है। वो वाला केस अलग होता है, वो वाला केस अलग होता है। ये एक्सेप्शनल पॉइंट्स है। बट आप जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, अब घर में जो डेली नेसेसिटीज, आपको टी शर्ट में ऐसा लगा, अगर मैं आपको पोटैटो के बारे में बात करूं, पोटैटो तो कोई शौक से नहीं खरीदेगा। अरे पोटैटो तो कोई शौक से नहीं खरीदेगा, जरूरत के लिए खरीदेगा ना। टी शर्ट भी जरूरत नहीं खरीदते हैं। मानो कि आप बिग बास्केट में परचेस करने जा रहे हो, या फिर आप लोकल मार्केट में जा रहे हो। मैं भी लोकल मार्केट नहीं जा सकता, तो मैं बिग बास्केट में ऑनलाइन में आपको दिखाने के लिए जा रहा हूँ। अब देखना, बिग बास्केट आपको पोटैटो सप्लाई कर रहा है, सेम कॉन्सेप्ट यूज करेगा। नॉट जस्ट पोटैटो, ऑयल के केस में भी पोटैटो, चंद्रमुखी पोटैटो 1 kg का दाम देखो तो सर क्या बताया, 20 रुपीज, है ना। 1 kg 20 रुपीज, 2 kg 40 रुपीज। आप देखिएगा बहुत केस में वो क्या करता है, कि अगर आप 5 kg पोटैटो लेते हो, वो एक देखो ना, एक कॉम्बाइन पैक देता है, 5 kg पोटैटो और सस्ता कर देगा। ऐसा दिखता होगा आप लोगों को। एक सेकंड रुको, 1 kg 20 रुपया करके दे रहा है। अच्छा, ये मैक्सिमम यहाँ पे 2 kg किया, रुको दिख जाए तो मैं अभी दिखाता हूँ आपको। ये देखो, ये वाला देखो, समझ में आ जाएगा। 1 kg कितना है, 22। 5 kg बता रहा है 107। मतलब कितना फर्क पड़ गया सर? 3 रुपया का। 3 रुपया का, कम हुआ ना। देखो आलू जैसे चीजों में जो 20 रुपया केजी, उसमें 3 रुपया भी बहुत मतलब मैटर करता है। और साथ में वो कभी सर वो तो कभी 20 से 22 हो गया, हाँ केजी पे भी तो अंतर हो गया। 20 से 20 रुपया था, 22 रुपया हो गया। ये तो दूसरा आलू है। मैं तो पहले वाला जो आलू था वो 20 का आलू था, अभी 22 का आलू दिखा रहा हूँ। ये अलग ब्रांड है, ठीक है। ये देख वैल्यू पैक दे रहा है, ठीक है। ये भी आप लोग को उसी कॉन्सेप्ट में दे रहा है कि एक साथ इतना सारा चीज लो, कॉम्बो पैक में ले लो, ठीक है। तो ये कॉम्बाइन कॉन्सेप्ट क्यों यूज करता है? ज्यादा लेने से दाम कम। अब ऑयल में देख लो, अब ऑयल में देख लो, कौन सा ऑयल लेना है? इमामी हेल्दी टेस्टी, चलो देखते हैं।
इसका 1 लीटर का पैक 191 बता रहे हैं। अब 5 लीटर देखो फॉर्च्यून का, ये देखो इसका 1 लीटर का दाम है 191, 5 लीटर बता रहे 1034। हिसाब करके देखो तो 1 लीटर का दाम 191 है, तो 5 लीटर का क्या दाम होना चाहिए? हिसाब करके देखो एक बार, 191 इंटू 5 करो एक बार। 955। हाँ 955। 9। ज्यादा, यहाँ ज्यादा हो गया क्या? यस सर। আচ্ছা अच्छा ये लोग क्या এটা पागल জার हैं? আছে বলে স্যার, এটা अच्छा জার ये जार के कारण ज्यादा हो गया। अच्छा ये जार के कारण ज्यादा हो गया, बट आप देखिएगा बहुत केस में ऐसा होता है। ठीक है, कंपनी इस तरह का चीजें यूज करते हैं कि 1 लीटर तेल का जो दाम ले रहा है, প্যাকেটে স্যার প্যাকেটে নিলে স্যার তখন একটু দাম কমায় ওরা 2-3 हाँ টাকা हाँ করে वो দিচ্ছে। पाउच के लिए, हाँ पाउच के लिए दाम ছটা कम हो নিলে जाता है। স্যার যদি 191 টাকা 6টা নিলে তখন বলে 188 186 করে দিয়ে দেয় यस এরকম ये করে। आप लोग जानते हो, ये तो वेरी पॉपुलर कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट इज वेरी पॉपुलर। तो जो नेसेसिटी चीजें होते हैं, जो जो एक्चुअली रिक्वायरमेंट चीजें होते हैं, उसमें आपको ये सब चीजें दिख जाएगा। ठीक है, और ये लॉ ऑफ डीएमयू का रियल लाइफ रीजन है, ये डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। और क्या होता है कि 1 लीटर तेल आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दूसरा या तीसरा लीटर तेल आपके लिए थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है, तो आप क्या करते हो कि थोड़ा कम पे करना चाहोगे, तो दुकानदार भी आपके लिए वही कॉन्सेप्ट यूज करेगा कि ठीक है भाई चलो मैं भी थोड़ा ज्यादा सेल कर लूंगा, मार्जिन मेरा होलसेल में ज्यादा निकलेगा तो अच्छा है। तो एग्जैक्टली दिस इज द कॉन्सेप्ट। तो इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस में दिस लॉ इज बेस्ड ऑन 4 assumption ऑफ एमयू। क्या क्या है? टेस्ट इनकम ऑफ कंज्यूमर रिमेन्स अनचेंज्ड। ये कोई मुझे पूछ रहा था कि सर मेरे को कुछ पसंद आ गया, तो जब आप डीएमयू के सोचोगे ना तो टेस्ट वगैरह को ना थोड़ा साइड में रखो। आई थिंक आदित्य पूछ रही थी मुझे, am I right सर? Yes, sir. आदित्य, हाँ ठीक है। टेस्ट इनकम कंज्यूमर रिमेन्स अनचेंज्ड, आप इसको ज्यादा चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, बिकॉज आप अभी नेसेसिटी पे हो, इसमें ज्यादा ये पसंद आ गया वो पसंद आ गया, आपका इनकम पे चेंजेस मत करना ज्यादा। ठीक है, मतलब आपका इनकम भी एक कांस्टेंट लेवल में है, तो आप ज्यादा टेस्ट प्रेफरेंस में मत जाना, बिकॉज घर चलाना है आपको। ये चीज आप लोग थोड़ा और बड़े हो जाओगे ना, आपको समझ में आ जाएगा। जब फैमिली चलाना होगा ना आपको, जब 4-5 लोगों का रेस्पॉन्सिबिलिटीज आपके कंधे पे आएगा, देन यू विल रियलाइज। ठीक है, ऐसे हरिवंश राय बच्चन सर का एक बहुत फेमस लाइन है, आप लोग अगर हरिवंश राय बच्चन साहब का कविता पढ़े हो, मुझे एक लाइन याद आ रहा है, अमिताभ बच्चन का पापा है सर, तो उनका एक लाइन है, बोलते कि शौक तो माँ बाप के पैसे से पूरे होते हैं, अपने पैसे से तो सिर्फ जरूरतें पूरी होती है ना। तो आप लोग ये कविता पढ़ के सुनना, अच्छा बहुत अच्छा लाइन है। ठीक है, बैठ जाता हूँ मिट्टी में अक्सर क्योंकि ये मुझे अपनी औकात याद Yes, दिलाती है। ठीक है, तो कभी सुनना बहुत मजा आता है, मतलब एकदम दिल को छूने वाला कविता है। बैठ जाता हूँ मिट्टी में अक्सर क्योंकि ये मुझे अपनी औकात याद दिलाती है। तो एग्जैक्टली, तो अपने पैसे से तो जरूरत ही पूरे होते हैं, माँ बाप के पैसे से तो शौक पूरे होते हैं। तो दैट्स अ डिफरेंट इशू। आप शौक के थ्रू से सोचने जाओगे, इकोनॉमिक्स मैच नहीं कर पाओगे। इकोनॉमिक्स वो भी एक इकोनॉमिक्स है, बट वो एक्सेप्शनल है। बट ये नेसेसिटी लेवल में इकोनॉमिक्स समझने का कोशिश करो अभी। ठीक है सर, आप लोग बुरा मत मानना, मैं तो बस आप लोगों को समझाने के लिए ये सब बता रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग नेसेसिटी नहीं समझते हो, आप लोग जिम्मेदारियां नहीं समझते हो। इट्स नॉट लाइक दैट, इट्स ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग कि जब जरूरत का बात होता है तब ये सब चीजें बहुत काम का होता है। আদিতি ব্যাপারটা বোঝা গেছে? হ্যাঁ স্যার, বাট আমি যেটা বলছিলাম না সেটা হচ্ছে না, সামটাইমস এমন হয় না যে মা 1 লিটার তেল কিনতে গেল, তারপর দেখলো ওই 5 লিটার দাম কম বলে নিয়ে এলো, কিন্তু বাকি 4 লিটারটা হয়তো এই মাস কেনার প্রয়োজনই ছিল না। তো ওটাও কি স্যাটিসফ্যাকশনের মধ্যেই আসছে? यस सेटिस्फैक्शन एग्जैक्टली। बट 4 लीटर दाम कम हो मतलब आप क्यों कम, मतलब बेसिकली वही तो पॉइंट है। यू आर एग्जैक्टली इन राइट पॉइंट। मतलब फर्स्ट लीटर ऑयल इज नॉट इम्पोर्टेंट नाउ, नेक्स्ट जो 3 लीटर है वो फर्स्ट लीटर अभी इंपॉर्टेंट है, बट अगला जो 3 लीटर वो अभी नहीं चाहिए। तो जो अभी नहीं चाहिए उसके लिए तुम ज्यादा दाम क्यों दोगे? उसके लिए तुम, अगर दुकानदार आपको थोड़ा सा कम करेगा तो आप ले लोगे। आपको बात समझ में आया? यस सर। इसीलिए क्या होता है कि जब डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, वही कॉन्सेप्ट है कि आपका यूटिलिटी यूनिट कंज्यूम करते करते क्या होता है, कम होता है। और जैसे ही आपकी यूटिलिटी कम हो जाता है, आप उसके लिए कम पे करना चाहो कि अभी मेरे को 1 लीटर चाहिए, इसके लिए मैं दे दूंगा जो दाम है, पर दूसरा तीसरा या चौथा लीटर तेल के लिए आप ज्यादा पे नहीं करोगे, कम दाम लेगा तो आप दे दोगे, बिकॉज
आपका यूटिलिटी उसमें अभी कम है। अब देखना अर्जेंट जब टिकट काटा जाता है तत्काल टिकट में, तत्काल टिकट का दाम ज्यादा होता है बट नॉर्मल टिकट का दाम कम होता है। आप देखना, ठीक है। तो एग्जैक्टली तत्काल में आप ज्यादा दे दोगे, क्यों? बिकॉज आपका यूटिलिटी बहुत ज्यादा होता है तत्काल में, इसलिए आप ज्यादा भी पे करने के लिए रेडी होते हो। लेकिन अगर आपको कम पे करना है तो आप बहुत पहले से टिकट काट के रखते हो, है ना। तो एग्जैक्टली मतलब जब अर्जेंट होता है कोई चीजें उसके लिए आप कुछ भी दाम पे करोगे, बट जब आपका यूटिलिटी कम हो जाए उसमें तो आप उसके लिए कम पे करोगे। अब देखो, एक होता है कंज्यूमर का इच्छा, दूसरा होता है सप्लायर का सेल करने का तरीका। दोनों चीज मैच करेगा तो बात बनेगा। ऐसा नहीं कि आप कम करना चाहोगे बोलने से ही दुकानदार भी कम कर देगा, ऐसा जरूरी नहीं है। दुकानदार भी देखेगा भाई उसका प्रॉफिट होगा तभी, वो लॉस में थोड़ी ना बेचेगा आपको, ठीक है। तो सब चीज जब मार्केट में एक लेवल में रहेगा, उसको हम लोग आगे पढ़ेंगे सर। एक कॉन्सेप्ट आएगा मार्केट का, एक चैप्टर आएगा, उसके अंदर आपको ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट रेवेन्यू का चैप्टर आएगा, उसमें आपको मैं बताऊंगा कि किस तरह से डिमांड एंड सप्लाई मैच करता है और प्रोडक्ट का प्राइस डिटरमाइन होता है। तो आगे चर्चा रहेगा, डोंट वेरी। अच्छा, लॉ ऑफ डीएमयू कैन बी अंडरस्टूड विद द हेल्प ऑफ द टेबल एंड फिगर। तो ये देखो बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है। आप एक यूनिट कंज्यूम करते हो जिसका यूटिलिटी 10 है, सेकेंड यूनिट के लिए वो भी कंज्यूम कर लिया, यूटिलिटी देखो 18 हो गया, 2 यूनिट के यूटिलिटी 18, तो पर यूनिट कम हो गया ना सर, टोटल ज्यादा हो गया बट मार्जिनल कम हो गया। देखो पहला प्रोडक्ट का यूटिलिटी आपके लिए जरूरत को 10 से डिनोट किया मार्शल ने। हाँ, मार्शल ने बोला कि भाई एक यूनिट के यूटिलिटी 10 है, उसका मार्जिनल यूटिलिटी भी पहले वाला का 10 है, बट सेकेंड यूनिट जब आप कंज्यूम कर रहे हो तो उसका यूटिलिटी मार्जिनल है 8 और मार्जिन को ऐड कर दिया तो टोटल हो गया 18। सिमिलरली थर्ड यूनिट का यूटिलिटी और थोड़ा कम हो जाएगा 6, ठीक है, तो इसको ऐड करोगे तो टोटल हो गया 24। तो टोटल अल्टीमेटली इंक्रीज कर रहा है बट डिमिनिशिंग रेट इसका डिमिनिशिंग है। अरे 10 से 8, 8 से 6, ये तो डिमिनिश कर रहा है बट अल्टीमेटली टोटल यूटिलिटी इंक्रीज तो कर रहा है ना। ये बात समझ में आ रहा है सर? देखो फिर उसके बाद 4, ये देखो ये 4 हुआ, 6 से 4 हो गया, ये डिमिनिश हुआ बट टोटल यूटिलिटी अभी भी इंक्रीजिंग। उसके बाद 4 से 2, ये भी ये डिमिनिश किया बट देखो ये टॉप में 30 में पहुंच गया। ये क्या हुआ एक्चुअली, ये उस प्रोडक्ट का मार्केट है जो इसको यहां तक लेके गया, बट उसके बाद देखो ये कांस्टेंट हो गया। अब कितना भी कोशिश कर लो इसका मार्केट यूटिलिटी और नहीं बढ़ेगा, टोटल यूटिलिटी। उल्टा इसका यूटिलिटी मार्जिनल यूटिलिटी जब जीरो हो जाएगा ना, जब कस्टमर इसका डिमांड करना बंद कर देगा तो उसका यूटिलिटी जीरो हो जाएगा, मार्जिनल यूटिलिटी। और जब उसका मार्जिनल यूटिलिटी जीरो पे आ जाता है तब उसका टोटल यूटिलिटी डिक्रीज करेगा, ठीक है। किसी भी कंपनी का मार्केट जब डिक्रीज होता है ना, उसके पीछे यही कॉन्सेप्ट काम करता है सर। जैसे कि आप लोगों को मैं कार मार्केट के बारे में एक एग्जांपल दिया था पहले किसी क्लास में, हाँ सर याद है क्या? Yes. ऑटोमोबाइल सेक्टर्स, ऑटोमोबाइल सेक्टर्स मतलब 4 चक्का का जो मार्केट है हमारे देश में, उसमें सबसे टॉप ब्रांड है मारुति सुजुकी सेल के हिसाब से। टॉप ब्रांड इन दिस इज नॉट एज पर क्वालिटी सर, टॉप ब्रांड एज पर मार्केट सेल, मार्केट में कितना कंज्यूमर कितना कौन सा गाड़ी ज्यादा यूज करते हैं। सस्ते में बहुत अच्छा, ठीक है, चीप में बेस्ट मारुति सुजुकी, 47.8% मार्केट शेयर है इसका। हुंडई का मार्केट शेयर है 17.42, टाटा का शेयर है 8.2। अब आपको एक चीज आप थोड़ा सा ख्याल रखना, आप देखिएगा रिसेंट ट्रेंड में क्या हुआ है, मारुति सुजुकी डाउन में जा रहा है सर, मारुति सुजुकी डाउन में जा रहा है। अगर आप रिसेंट चीजें स्टॉक मार्केट क्लास में मैं नॉर्मली डिस्कस करता हूँ ये चीजें, तो मारुति सुजुकी का मार्केट डाउन में जा रहा है लेकिन टाटा का मार्केट अप हो रहा है। इसका क्या एक्सप्लेनेशन दे सकता हूँ मैं आपको, एक सिंपल से एग्जांपल से मैं आपको समझा सकता हूँ। आपको मैं मारुति सुजुकी का शेयर प्राइस दिखाता हूँ, दोनों कंपनी स्टॉक मार्केट लिस्टेड है, ठीक है। मारुति सुजुकी शेयर, मारुति का शेयर देखो, ये देखो कितना है सर 7609 करेंटली एक शेयर का दाम है। बट अगर आप इसका लास्ट 1 मंथ, एक साल का देखते हैं, एक साल में अगर आप देखो तो देखो सर ये कहां से कहां आया, साइडवेज में है, मतलब ग्रोथ नहीं है, उसी जगह में घूम रहा है। 7000 से थोड़ा सा आता है फिर जाता है, फिर आता है फिर जाता है। ये 1 ईयर में मारुति सुजुकी का ग्रोथ है, मतलब ये ग्रोथ में नहीं है। बट अभी मैं आपको थोड़ा सा टाटा मोटर्स दिखाता हूँ, देखना सर ध्यान से मैटर को कि मैंने ऐसा क्यों बोला।
किसी कंपनी का शेयर ऐसे ही डेवलप नहीं करता, कुछ तो बिजनेस में होता है। लुक एट हियर, टाटा शेयर का प्राइस 100 से 489 तक पहुंचा। ग्रोथ देख पा रहे हो आप लोग? दोनों ही कार Yes, मैन्युफैक्चर करता है, एक तरफ मारुति सुजुकी, एक तरफ टाटा मोटर्स। इसका ग्रोथ देखो लास्ट 1 साल में, पर मारुति का ग्रोथ देखो आप 1 साल में। कहने का मतलब समझ में आ रहा है सब? क्या कॉन्सेप्ट है? कॉन्सेप्ट इज वेरी सिंपल। यूटिलिटी के ऊपर बेस करके कंपनी का क्या होता है कि कंज्यूमर बिहेवियर पैटर्न चेंज होता है, तो पैटर्न चेंज होने से उसका बिजनेस भी बदल जाता है, पैटर्न चेंज होने से उसका बिजनेस का स्ट्रक्चर भी बदल जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? मारुति सुजुकी का टोटल यूटिलिटी जो है सेल उतना नहीं हुआ, टोटल यूटिलिटी सैचुरेशन में आ गया है, ठीक है। बट टाटा का उल्टा है, टोटल यूटिलिटी अभी इंक्रीजिंग है, मतलब मार्जिनल यूटिलिटी भी इंक्रीजिंग है, तभी टोटल भी इंक्रीज कर रहा है। और मारुति सुजुकी का कुछ ऐसा बोल सकते हो कि थोड़ा सा स्टैग्नेंट हो गया, मैं डिक्रीज तो नहीं बोल सकता अभी, ठीक है, बट मैं इतना बोल सकता हूँ कि वो ऑलमोस्ट सैचुरेशन लेवल में करेंटली चल रहा है, तभी उसका मार्केट डिमांड में थोड़ा सा इधर उधर है। और मारुति टाटा का सबसे बड़ा रीजन है कि वो इलेक्ट्रिक कार लेके आ गया है ना सर, ई व्हीकल, वो उसका मार्केट को बहुत ज्यादा चेंज कर रहा है, ठीक है। इवन एक कंपनी है जिसको तो पूरा बंद करके जाना पड़ रहा है, फोर्ड। ambassador. हाँ, फोर्ड एम्बेसडर नहीं, वो तो फोर्ड तो पहले পুরো ही, বন্ধ করে দিয়েছে। यस, फोर्ड पूरा बंद करके जा रहा है सर इंडिया से, इंडिया में, और इसका कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगा। ऑलमोस्ट 2% शेयर था इसका मार्केट में, लेकिन फोर्ड का लास्ट कार मैन्युफैक्चर कर रहा है। जो फोर्ड के प्यार मतलब मोहब्बत करने वाले हैं उनको रोना आ रहा है, बट कुछ कर नहीं सकते, कंपनी इंडिया में वो लेवल का बिजनेस नहीं दे पा रहा है, तो फोर्ड बंद करके जा रहा है। क्यों बंद किया इसने? फोर्ड ने मार्केट को क्यों बंद किया, प्रोडक्शन क्यों बंद किया? अगर फोर्ड का सिचुएशन सुजुकी, हुंडई, टाटा, हाँ, গাড়ির দাম বহুত হাই স্যার, লোকে কিনতে পারছে না। रीजन वो तो जो भी हो, मेन रीजन यही है कि लोगों की यूटिलिटी के साथ मैच नहीं कर रहा है, यही बात है ना जो तू बोल रहा है। গাড়ি का দাম লোকের बहुत চাহিদা है, স্যার, हाँ লোকের চাহিদা স্যার পূরণ করতে পারছে না। हाँ, मतलब कॉन्सेप्ट इज वेरी सिंपल कि आपका यूटिलिटी मतलब कंज्यूमर का जो बेस है, कंज्यूमर यूटिलिटी के साथ वो मैचअप नहीं कर पाया, ठीक है। फोर्ड थोड़ा महंगा कार बनाते हैं, फोर्ड बोलता है कि मेरे को नहीं पता कि इतना सस्ते में गाड़ी कैसे बन सकता है। जो मारुति सुजुकी कर देता है, हुंडई कर सकता है, टाटा कर सकता है, ठीक है, वो फोर्ड को नहीं आता। কিয়া কিয়া ফোর্ডের পরে এসে ভালো ব্যবসা করে নিল কিছুটা। हाँ, क्या मोस्ट प्रॉब्ली चाइनीज कंपनी है ना, साउथ कोरियन सर। साउथ कोरियन कंपनी, ठीक है। मतलब ये एशियन वाले को पता होता है कि कैसे सस्ता में चीज बनाया जा सकता है, बट यूरोपियंस को नहीं पता ठीक ठाक से। स्पेशली फोर्ड कहाँ का, यूएस का है क्या, यूके का है? तो हाँ नहीं सर, सर, नहीं कहाँ सर, का है? फोर्ड मोस्ट प्रोबेबली इटालियन या फिर जर्मन है। अच्छा, मतलब यूरोपियन कंपनी है। हाँ सर। यस, तो जो भी हो, आई होप आपको समझ में आ गया ना कि टोटल यूटिलिटी वाइज जो कॉन्सेप्ट है या मार्जिनल यूटिलिटी वाइज जो कॉन्सेप्ट है, वो फोर्ड के साथ अभी मैच नहीं कर रहा है। फोर्ड अपना सैचुरेशन पॉइंट जी चुका है, फोर्ड अभी नेगेटिव में है, टोटल यूटिलिटी उसका नेगेटिव है। मतलब नेगेटिव तो टोटल यूटिलिटी नहीं हो सकता, टोटल यूटिलिटी फोर्ड का डिक्रीज है, मार्जिनल यूटिलिटी फोर्ड का नेगेटिव है, तभी फोर्ड को अपना प्रोडक्शन बंद करके जाना पड़ रहा है सर। तो जिस पॉइंट पे कंज्यूमर का यूटिलिटी नेगेटिव में चले जाए, उस पॉइंट में कंपनी को भी सोचना चालू करना पड़ता है। समझ रहे हो सर, यूटिलिटी क्या चीज है? हाँ, बिजनेस को हिला सकता है। अगर आपको इकोनॉमिक्स का ये बेसिक चीज समझ में आता है ना, आप बिजनेस का एनालिस्ट बन सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। तो ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ कुछ नहीं है, ये ग्राफ बस इस टेबल का एक रेप्लिका है। ये जो टेबल है, ये जो स्टैटिस्टिक्स है, स्टैटिस्टिक्स को अगर आपको ग्राफ में प्रेजेंट करना हो तो आप कैसे प्रेजेंट करोगे? चलो मैं थोड़ा सा ड्रॉ करता हूँ, आप भी मेरे साथ साथ ट्राई करो। सो वेरी सिंपल, ज्यादा कुछ नहीं करेंगे। सर एक डाउट था, बोलो सर। ये हर एक मतलब जो यूटिलिटी है, हर एक जो फर्स्ट यूटिलिटी होता है, हर एक यूटिलिटी फर्स्ट में 10 होगा या फिर वो चेंज होता रहता है? अरे ये तो एक ये एक सिंपल एजम्पशन है। मतलब 10 जो है ये यहाँ पर एक एजम्पशन वाइज लिया गया कि मैंने यहाँ पर किताब में बस क्या बता रहे कि भाई एक यूनिट का यूटिलिटी 10 है, आप एक का यूटिलिटी 100 भी मान सकते हो। आप नहीं समझे बात? हाँ ये सर, जो ये यूटिलिटी आप अपने हिसाब से ले सकते हो, आप 10 की जगह 1 भी ले सकते हो,
100 भी ले सकते हो, 1000 भी ले सकते हो, इट्स फुल्ली, ये जस्ट एक मेजरमेंट करने के लिए पॉइंट देना। जैसे आप लोग क्विज खेले हो ना बचपन में, अरे Yes. हाँ, क्विज में एक क्वेश्चन का आंसर देने से आपको 1 पॉइंट भी मिल सकता है, आपको 5 पॉइंट भी मिल सकता है, आपको 10 पॉइंट भी मिल सकता है। तो ये क्या है, इट्स जस्ट अ assumption, 1 5 10 इज जस्ट assumption। चाहे आप क्विज 1 पॉइंट से खेलो मतलब वही होता है, चाहे 5 पॉइंट से खेलो वही एक ही बात है, 10 पॉइंट से खेलो एक ही बात है ना। जैसे अभी T20 चल रहा है ना, T20 वर्ल्ड कप स्टार्ट हुआ है रे, जानते हो कि नहीं? प्रैक्टिस मैच हाँ चल सर। रही भाई क्या प्रैक्टिस मैच चल रहा है, लीग मैच चालू हो चुका है, प्रैक्टिस तो बड़े टीमों का चल रहा है। है। लेकिन अभी तो ग्रुप, बड़ो टीम हाँ तो बाकी लोग की खेलने नहीं आया क्या? हाँ बांग्लादेश शायद स्कॉटलैंड से हार गया। हाँ, बांग्लादेश स्कॉटलैंड से हार गया, ये देखो सर। কালকে ওমানের সাথে তো খারাপ অবস্থা ছিল বাংলাদেশে। हाँ আমরা ये ভালো देखो, ओमन अच्छा खेल रहा है सर, ओमन अच्छा खेल रहा है, मैं ओमन का खेला देख रहा ওমান था। ভালো খেলে। हाँ बहुत अच्छा खेल रहा है, ओमन में काफी सारा एशियन प्लेयर्स है सब, ठीक है, इंडियंस भी है कुछ, मतलब इंडियन ओरिजिन, पाकिस्तान ओरिजिन, तो अच्छा खेलता है ओमन। जो भी हो, देखो सर एक पॉइंट देखो, श्रीलंका, आयरलैंड, नीदरलैंड, नामीबिया, ठीक है, ये एक ग्रुप ए में, टीम ए में है, और इधर टीम बी, ये ग्रुप स्टेज में, तीनों में यहाँ से शायद 2-2 करके टीम सुपर 12 में जाएगा, बाकी मतलब बड़े टीमों के साथ। यहाँ देखो श्रीलंका को एक मैच के लिए 2 पॉइंट मिला है ना, अभी ये 2 के जगह 5 भी हो सकता था, ये तो बस एक assumption है कि भाई एक मैच जीतने से आपको 2 पॉइंट मिलेगा, इट्स जस्ट यूटिलिटी का पॉइंट है, एक मैच का यूटिलिटी जीतने का 2, आयरलैंड को 2 मिला है, ठीक है, इसी तरह से स्कॉटलैंड को 4 मिला है, बिकॉज स्कॉटलैंड 2 मैच जीता है। समझ में आ गया सर? अरे समझ आ गया कि नहीं? हाँ सर। बस सिंपल बात। अब देखो ये क्रिकेट इकोनॉमिक्स बड़ा मैच करेगा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ठीक है। अच्छा यहाँ पर मैक्सिमम पॉइंट्स हमारे टेबल में कितना था, 30, मैक्सिमम पॉइंट्स टोटल यूटिलिटी का 30 है, और मार्जिनल यूटिलिटी का मैक्सिमम 10 है, और यूनिट्स है 7, 1 से लेके 7 यूनिट्स का डिटेल्स है। तो बस पुट करेंगे, ठीक है, जस्ट पुट करेंगे, एक तरफ यूनिट्स को दे देंगे क्वांटिटी इन कंजम्पशंस, नीचे मतलब एक्स एक्सिस पे, और वाई पे दे देंगे टीयू एंड एमयू, ठीक है। तो बस पुट करो, नीचे इधर दे दो क्वांटिटी, और इधर दे दो टीयू एंड एमयू। टीयू में एमयू में हाईएस्ट पॉइंट कितना है, 30 का है, ठीक है, हाईएस्ट पॉइंट इसका 30 का है। तो क्या करोगे, टीयू एमयू का हाईएस्ट पॉइंट 30 है, और मिनिमम पॉइंट कहाँ से स्टार्ट करोगे, मिनिमम 0 से तो स्टार्ट करना ही पड़ता है हर चीज, तो आप ऐसे करो, 0 से लेके 30 के बीच में जो जो पॉइंट मेनली इंपॉर्टेंट है वो पॉइंट आप यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हो। तो क्या क्या हो जाएगा, 0, फिर एक गैप ही देके 2 4 6, फिर यहाँ पर 10 इज वेरी वाइटल फॉर यू, बिकॉज 10 से आपका कनेक्शन है, 12 14 16 इस तरह से आपका चलेगा, ठीक है। समझ में आ रहा है ना सर, 10 16 18 20 22 इस तरह से आपका चलेगा। आपको समझ में आ गया है कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, 28 26, ठीक है, इस तरह से। पॉइंट इज वेरी सिंपल सर, कि आपका यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर आपका मिनिमम जो यूटिलिटी है, मार्जिनल और टोटल दोनों कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 10 से स्टार्ट हो रहा है, बिकॉज आप स्टैटिस्टिक्स देखो, आपका आपने क्या देखा कि एक यूनिट कंज्यूम करने से, ठीक जैसे बांग्लादेश को, या फिर जो टेबल आपने देखा, एक मैच जीतने से 2 पॉइंट, वैसा ही एक यूनिट कंज्यूम करने से यूटिलिटी है 10 पॉइंट, टोटल भी 10, मार्जिनल भी 10। बट जब आपका कंजम्पशन इंक्रीज होता है, उसके साथ साथ आपका यूटिलिटी इंक्रीज करेगा, बट टोटल यूटिलिटी इंक्रीज कर रहा है मार्जिनल के कारण। मार्जिनल सेकेंड यूनिट के लिए 8 है, बिकॉज आपका मार्जिनल यूटिलिटी धीरे धीरे कम होता है, ये लॉ ऑफ डीएमयू है सर, लॉ ऑफ डीएमयू, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। क्यों सेकेंड यूनिट के लिए यूटिलिटी कम किया गया, ये बात समझ में आ रहा है, थर्ड के लिए और कम, फोर्थ के लिए और कम, ये बात क्लियर है कि नहीं, ये बताइएगा मुझे, कि मार्जिनल यूटिलिटी डे टू मतलब क्यों धीरे धीरे डिक्रीज किया, बिकॉज प्रोडक्ट के लिए जो यूटिलिटी है लोगों के मन में, कंज्यूमर के मन में धीरे धीरे कम हो जाते हैं। चाहे आप 1 लीटर तेल का यूटिलिटी देख लो या 5 लीटर का,
सेकेंड लीटर थर्ड लीटर का यूटिलिटी कम हो रहा है। पहला ग्लास पानी का यूटिलिटी आपके लिए जितना था, सेकेंड या थर्ड ग्लास का यूटिलिटी उतना नहीं था, इसलिए मार्जिनल यूटिलिटी आपका क्या है, डिक्रीज है। ये मत पूछना सर क्यों आपने 8 माना, क्यों आपने 6 माना, इसको आप 8-6 की जगह कुछ और भी मान सकते हो, बट अगर पहला यूनिट 10 है तो सेकेंड यूनिट का मार्जिनल यूटिलिटी उससे कम होगा, थर्ड का उससे और कम होगा, फोर्थ का उससे और कम होगा, फिफ्थ का उससे और कम होगा, सिक्स्थ में जाके 0 हो जाएगा, सेवेंथ में जाके माइनस हो जाएगा। अच्छा जरूरी है क्या 7 ही होगा हमेशा? अरे सर 7 क्यों, 70 भी हो सकता है। सर आपको बात समझ में आ रहा है? ये तो बस एक एजम्पशन एरिया है कि मैंने यहाँ पर 7 यूनिट माना, 7 की जगह 4 भी हो सकता है, 7 की जगह 4 भी हो सकता है, 4 की जगह 40 भी हो सकता है। ये एक स्टैंडर्ड है कि भाई 1 से लेके 7 यूनिट तक कंज्यूम कर रहे हैं, मार्जिनल यूटिलिटी धीरे धीरे माइनस हो गया, टोटल यूटिलिटी धीरे धीरे इंक्रीज किया, 30 में जाके रुक गया। तो क्या करेंगे, ग्राफ को 10 से स्टार्ट करो, टोटल यूटिलिटी भी इंक्रीज कर रहा है और मार्जिनल यूटिलिटी भी इंक्रीज कर रहा है ना सर? देखो आप ग्राफ में देखो, टोटल यूटिलिटी इज इंक्रीजिंग और मार्जिनल यूटिलिटी इज आल्सो इंक्रीजिंग, ठीक है। टोटल भी जा रहा है, मार्जिनल भी नीचे की तरफ आ रहा है, सॉरी डिक्रीजिंग। टोटल इंक्रीज कर रहा है, 30 तक गया, 30 में जाके वो ऐसे नीचे आ गया, डिक्रीज कर गया 28 पे, और मार्जिनल जो है वो धीरे 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 माइनस पे चला गया। जैसे इधर क्वांटिटी देना भूल गया मैं, आप भी दे दो यहाँ, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4, कितना यूनिट है सर, 7 ना, 1 2 3 4 5 6 7, 6 में जाके 0 और 7 में नेगेटिव, ठीक है 7। तो क्या करना है, बस 6 में जाके इसको 0 कर दो और 7 में जाके नेगेटिव हो गया। ये रहा आपका मार्जिनल यूटिलिटी का लाइन और ये रहा आपका टोटल यूटिलिटी का लाइन। दिस इज द सैचुरेशन पॉइंट। क्या पॉइंट सर, सैचुरेशन पॉइंट। अच्छा इसको आप कनेक्ट भी कर सकते हो, इन दिस पॉइंट शुड बी कनेक्टेड विद 6th यूनिट, ठीक है, बिकॉज 6th यूनिट में जाके आपका टोटल यूटिलिटी हाईएस्ट पॉइंट में है। सर मैं कैसे कर रहा हूं इसको, सर ये डेटा के थ्रू से, ये देखो सर, जब आप 6th यूनिट कंज्यूम कर लिया, जब आपने 6th यूनिट कंज्यूम कर लिया, आपका टोटल यूटिलिटी 30, दैट इज द हाईएस्ट पॉइंट। आप बोलोगे सर 5th में भी तो 30 था, यस 5th में भी 30 था, बट 6th यूनिट तो ज्यादा हो रहा है ना, और 6th में जाके आपका हाईएस्ट है। इसके बाद बिकॉज ये कांस्टेंट हो गया, मतलब समझ में आ रहा है कि और आगे नहीं बढ़ेगा, उल्टा नीचे ही गिरेगा, बिकॉज और इसका यूटिलिटी इंक्रीज नहीं हो रहा है टोटल। तो जिस पॉइंट में जाके आपके बिजनेस पे या प्रोडक्ट पे और मार्केट डिमांड नहीं हो रहा है, आप समझ लो कि उसका सैचुरेशन हो गया है, आगे मार्केट फॉल किया। जैसे फोर्ड का क्या हो गया, मार्केट फॉल कर गया, ठीक है, यूटिलिटी फॉल कर गया। समझ में आ रहा है ऐसा? दिस इज द सैचुरेशन पॉइंट। ये ग्राफ समझ में आया कि नहीं आया, बोलो सर। यस सर। ठीक है, मेरा ड्राइंग उतना अच्छा नहीं हुआ, बट आपको समझने के लिए जितना जरूरी था उतना तो हो गया सर। अब ये देखो, आप यहाँ से भी देख सकते हो, आपने धीरे धीरे अपना कंजम्पशन बढ़ाते गए, बट पहले आपका यूटिलिटी बढ़ता गया, एक पॉइंट में जाके यूटिलिटी टोटल यूटिलिटी हाईएस्ट, मार्जिनल यूटिलिटी धीरे 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 डिक्रीज किया, 6 पॉइंट में जाके 0 हो गया, उसके बाद 7 पॉइंट में जाके माइनस में चला गया, बिकॉज और उसका यूटिलिटी है ही नहीं, उसका यूटिलिटी और है ही नहीं आपके लिए, नेगेटिव। मतलब आगे खरीदोगे तो या तो कंज्यूमर का भी उतना कुछ फायदा नहीं है, और कंज्यूमर का जो फायदा नहीं दिखता है ना, जब कंज्यूमर को कोई प्रोडक्ट खरीदने का फायदा नहीं दिखता, कंज्यूमर क्या करेगा, वो प्रोडक्ट खरीदेगा नहीं। तो दुकानदार अगर फिर भी मार्केट में प्रोडक्शन चालू रखेगा तो दुकानदार को मुश्किल है, बिकॉज सेल नहीं होगा। तो दुकानदार को कस्टमर, मतलब जो सप्लायर है ना, उसको हमेशा कंज्यूमर बिहेवियर देखते रहना चाहिए। कंपनी फेलियर इसीलिए होता है, कंपनी फेलियर इसीलिए होता है, कंपनी का क्या प्रॉब्लम है, वो कंज्यूमर बिहेवियर को अगर पहचान नहीं पाएगा ना सर, तो वो कंज्यूमर बिहेवियर का ये जो मार्जिनल यूटिलिटी है, अगर वो इसको एनालाइज करने में धोखा खा जाता है तो कंपनी लॉस में चला जाता है। पॉइंट इज क्लियर सर? बोलो, लॉ ऑफ डीएमयू एंड कंज्यूमर बिहेवियर क्लियर हो रहा है कि नहीं? यस सर। कुछ लिमिटेशन है इस लॉ ऑफ डीएमयू का,
लिमिटेशन कुछ ऐसा है, मतलब जिन लोगों ने क्रिटिसाइज किया उनका मानना है, मतलब ऐसे अल्फ्रेड मर्सेल सर ने इसको बताया अपने जमाने में, आज भी इतना मतलब आज भी ऐसा सोच नहीं सोच पाते लोग, आज भी कंपनी फेलियर हो जाते हैं, आज भी कंज्यूमर बिहेवियर, आज भी लॉ ऑफ डीएमयू के साथ कनेक्शन नहीं है बहुत लोगों का। ये तो इन्होंने कम से कम 150 साल पहले सोच लिया था अल्फ्रेड मर्सेल सर। कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इज नॉट पॉसिबल। जिन्होंने क्रिटिसाइज किया था उनका मानना था कि कार्डिनलिटी मतलब हर चीज को मनी से मेजर करना पॉसिबल नहीं है। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी डज नॉट रिमेन कांस्टेंट। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी कांस्टेंट नहीं रहता। लॉ इज एप्लीकेबल इफ देयर आर आइडेंटिकल यूनिट्स, नो चेंज इन हैबिट्स, टेस्ट एंड इनकम ऑफ द कंज्यूमर। मतलब ऐसा तो हो नहीं सकता ना रियल में कि कंज्यूमर अपना हैबिट चेंज ना करे, टेस्ट प्रेफरेंस चेंज ना करे, ये वास्तव में संभव नहीं है। किसका मानना है? क्रिटिसाइज करने वाले का मानना है, जो लोग लिमिटेशन ढूंढ रहा है। लॉ इज एप्लीकेबल इफ देयर आर स्टैंडर्ड यूनिट, सफिशिएंट यूनिट, नाइदर मोर नॉर लेस, ना ज्यादा होगा ना कम होगा, ऐसे यूनिट पे ये ज्यादा चलता है। लॉ इज एप्लीकेबल इफ देयर इज नो टाइम गैप और इंटरवल बिटवीन द कंजम्पशन। हाँ, कंजम्पशन के बीच में गैप नहीं देना है, कंटिन्यूअस कंजम्पशन होगा तो ये मैटर समझ में आता है। लॉ मे नॉट अप्लाई टू सम आर्टिकल लाइक, जैसे गोल्ड के केस में। हाँ सर, गोल्ड क्या यूटिलिटी कम होता है क्या? अगर आपको बोला जाए कि भाई एक यूनिट सोना लेने के बाद दूसरा यूनिट सोना लेने का, सोना समझते हो ना, गोल्ड, क्या बोलोगे? गोल्ड, मनी, ये सब चीज में क्या बोलोगे? और नहीं चाहिए? हाँ सर एडुकेशन, हाँ, एडुकेशन, एडुकेशन भी तो हो सकता है। एडुकेशन नहीं सर, एडुकेशन लोगों को तो कॉलेज पढ़ने के बाद थक जाते हैं लोग, कॉलेज भी बहुत हो गया आज के डेट में। सर जो शुरू होता है उसमें लगता है और जानना उसके बारे में कोई भी अरे चीज। ये ऑब्वियसली ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वैरी करता है, बट अगर आप बोलोगे सर एजुकेशन में, मैं आपके साथ एग्री नहीं हूँ। आप जैसे एजुकेशन में बहुत शौकीन हो, आई नो विश्वजीत, कि तुमको जानने का बड़ा शौक होता है, तो ये ऑब्वियसली कि नॉलेज लेने का शौक अगर आपको है तो इट्स ऑब्वियसली इसके साथ ये मैटर नहीं, काम नहीं करेगा। बट जैसे म्यूजिक, जिनको गाना सुनना अच्छा लगता है, अपना पसंद का म्यूजिक, वो गाना सुनता रहता है। अगर किसी का कुछ शौक है तो शौक का चीज करने में कभी भी आपको ऐसा नहीं कि भाई मेरे को और नहीं करना है। सोना अगर आपको दिया जाएगा कि भाई और कब सेकंड यूनिट के लिए कम दाम पे करेंगे, नहीं है। गोल्ड अगर मिल जाए तो कौन नहीं लेता। मनी, मनी अगर पैसा किसी को दिया जाएगा, वो क्या बोलेगा? मेरा मनी का यूटिलिटी कम हो जाएगा सेकंड थर्ड यूनिट के लिए? नहीं, ऐसा नहीं, मनी जितना मिले कम पड़ जाए, है ना। तो कुछ चीजों में ये एप्लीकेबल नहीं होता है डीएमयू, ठीक है। द शेप ऑफ यूटिलिटी कर्व में बी अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ सब्स्टिट्यूट। हाँ, यूटिलिटी कर्व डिफर कर सकता है अगर उसका सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल हो जाए या कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल हो जाए। होता है ना सर, गुड्स का सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट आ सकता है, तो इन दैट केस यूटिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट का थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ लिमिटेशन है लॉ ऑफ डीएमयू का कंज्यूमर बिहेवियर के साथ। बोलो सर, लॉ ऑफ डीएमयू एकदम क्रिटिकली एनालिसिस हुआ आज, वो भी कंपनी के बिजनेस के साथ, कंज्यूमर के बिहेवियर के साथ, डेटा एनालिसिस मतलब स्टैटिस्टिक्स एज वेल एज ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। समझ में कुछ आया? अरे बोलो सर। यस सर। यस सर, ओके। सिमिलर वे में कंज्यूमर सरप्लस के बारे में भी अल्फ्रेड मर्सेल सर ने बात की। कंज्यूमर सरप्लस, ये भी एक गजब कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट क्लास में मैं थोड़ा डिटेल्स में बात करूंगा इसका। कंज्यूमर सरप्लस का मानना है कि आप कुछ सोच के जाते हो, अगर उससे सस्ता में आपका काम निपट जाता है, आप सोच के जाते हो 100 रुपया लगेगा, बट मार्केट में जाके देखा 80 रुपया लगा, तो 20 रुपया का सरप्लस है। सिंपल बात है कि व्हाट ए कंज्यूमर इज रेडी टू पे एंड व्हाट ही एक्चुअली पेज। अगर इसमें आपको सेविंग्स होता है, इसके ऊपर बेस करके प्रोडक्ट का प्राइस भी डिटरमाइन होता है। आज मैं इसका एनालिसिस नहीं करूंगा, नहीं तो आप लोग पागल हो जाओगे। नेक्स्ट क्लास में मैं इसका एनालिसिस करूंगा। नेक्स्ट क्लास कंज्यूमर सरप्लस होगा, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस होगा, मतलब अल्फ्रेड मर्सेल सर के बाद हिक्स एंड एलन के बारे में बात करेंगे, और फिर जाके हम लोग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशंस, बजट लाइन और प्राइस लाइन एंड कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अंडर आईसी, ये चीज हो जाएगा तो कंज्यूमर बिहेवियर का कंप्लीशन हो जाएगा, ठीक है। तो बाकी का चर्चा नेक्स्ट वीक ही करेंगे सर। ठीक है, ओके सर, बोलो क्लियर है कि नहीं है आज का डिस्कशन? यस सर। यस ओके सर, ठीक है फिर।
ओके सर, घर में एक बार रिवाइज करो, ठीक है, घर में एक बार रिवाइज कर लो और फिर आगे बात करते हैं, ठीक है, फिर टाटा, बाय। यस, ओके सर, बाय सर। बाय सर, Bye, sir. Thank you, sir. ओके बाय। স্যার আর যদি মক টেস্ট করতে গেলে একটু পাঠিয়ে দেবেন। यस यस